आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने पावर पॉइंट की प्रैक्टिस अभी तक स्टार्ट नहीं की? सच सच बताएं। मैं आज आपको पावर पॉइंट फाइल, मुझे अपने पावर पॉइंट फाइल नहीं सेंड करनी है, आपने मुझे इमेजेस सेंड करने हैं उसके, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेके जस्ट इनबॉक्स में पेस्ट करते जाएं, कोई वो नहीं है, फाइल वगैरह नहीं सेंड करनी, सिर्फ ये है कि इमेज सेंड कर दें मुझे उसके स्क्रीनशॉट। असाइनमेंट बॉक्स की थी। जिन लोगों ने मुझे फाइल सेंड की है, पीडीएफ की या पीपीटी की, मुझे इमेजेस सेंड करें, मैं देख लूँगा। नोट्स बनाने में लगा हुआ था, ऐसा स्टार्ट कर दी है, एक फाइल ऐड भी कर दी है स्लाइड शेयर से, ठीक हो गया। जो नोट्स बना रहे हैं कोशिश करेंगे एटलीस्ट को ओपन करके एक दफ़ा देख लें पावर पॉइंट को। ये ना हो कि कोई चीज़ आपके पास हो रही है, मेरे पास अलग तरीके से हो रही है, तो बाद में फिर इशू होता है कि मैं कुछ और पढ़ा रहा होता हूँ, फिर आप कहते हैं कि सर पावर पॉइंट ओपन करवा के तो वो दोबारा करवा दें। मैंने नहीं की, बट ऑफ द थिंग आती थी, ठीक है। आई वॉज कंप्लीटिंग प्रीवियस असाइनमेंट्स, ठीक हो गया। ठीक है जी। 90% आता था जो आपने कराया। टूल आपको आता है, मुझे पता है, सिर्फ ये देख लीजिएगा कि जो डिज़ाइनिंग है वो आप कर सकते हो कि नहीं। सर इमेज का एनिमेशन का तो नहीं पता चलेगा। अच्छा, आप एनिमेशन भी दिखाना चाह रहे हो, ठीक है, आप पीपीटी सेंड करो, मैं चेक कर लूँगा। फर्स्ट लेक्चर किया था, प्रैक्टिस कल वाला नहीं किया क्योंकि कल एक न्यू प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा था मैं। यस, नो, इट्स आपका प्रोजेक्ट चल रहा था, कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। यस, दो स्टूडेंट्स मेरे से आइकन सेट ले चुके हैं लास्ट 24 आवर्स में, तो आप लोग भी प्रोजेक्ट लें और आइकन सेट लेते जाएं, और उनको साथ में एक बोनस भी मिल रहा है। वैसे वो बताना नहीं है कि क्या बोनस है, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज़ भी है साथ में। अच्छा जी, ठीक हो गया। इमेजेस इनबॉक्स की है, मैं चेक कर लेता हूँ, फिर हम लेक्चर पे चलते हैं। एक सेकंड ज़रा रुकिएगा जल्दी से। क्या नाम है इसका? एक सेकंड। ओके, ठीक है, ठीक है, डिज़ाइन आपके अच्छे बने हुए हैं, ज़बरदस्त, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट चीज़ बनी है। आपका जो फुटर में लोगो है वो थोड़ा सा बड़ा है, बाकी ठीक है चीज़ें, गुड वर्क। ठीक हो गया। सर मेरे पास 2017 के पावर पॉइंट है, लेकिन उसमें साइज़ और फाइल का ऑप्शन शो नहीं हो रहा। साइज़ और फाइल किस चीज़ का साइज़? फाइल साइज़ का तो प्रॉपर्टीज़ में जाके शो होगा। अच्छा जी, सर कोशिश कर रहे हैं, बिडिंग भी कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं हम, चलें ठीक है, इंशाल्लाह आपको जल्दी प्रोजेक्ट मिल जाएगा। अच्छा, सर विद एनिमेशन हम सिर्फ एक पिक्चर सेव करनी हो तो क्या करेंगे? एनिमेशन के साथ एक पिक्चर सेव नहीं होती, पिक्चर अलग अलग चीज़ है, एनिमेशन अलग चीज़ है। आप सिंपल फाइल में जाके सेव एज जेपीईजी करोगे तो फिर आपकी जितनी भी स्लाइड्स हैं वो एज एन इमेज एक्सपोर्ट हो जाएंगी। सर मेरी कल क्लास मिस हो गई है, विंडो करप्ट हो गई थी, कल का लेक्चर गायब हो गया, सो आई कैन गेट नोट्स। आप नोट्स ले लो किसी से, जिस बच्चे के पास भी नोट्स हैं। अच्छा जी, ठीक हो गया। फायर प्रोफाइल अगेन बनाई थी, उसका भी लिंक सेंड करना होगा ग्रुप में। जी बिल्कुल करना होगा। सर बिडिंग का एक मैसेज आया था, उसका रिप्लाई भी कर दिया था, बट उसका रिप्लाई नहीं आ रहा। ओके, आ जाएगा, वेट करें। ठीक है जी, सो आज के लेक्चर पे चलते हैं। कल की हमने ये चीज़ें वगैरह कवर की थी, आइकन्स वगैरह इसमें ऐड किए थे। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी आपको, ठीक है। और एनिमेशंस वगैरह हमने देखी थी, ट्रांजिशंस देखी थी। आज हम लोग जा रहे हैं जी आपके टेम्पलेट की तरफ, ठीक है, कि हम लोग टेम्पलेट कैसे क्रिएट करेंगे और टेम्पलेट क्या होता है, मास्टर स्लाइड क्या होता है, तो उसको थोड़ा समझ लें। ये जो टेम्पलेट क्रिएट करने वाला काम है, ये समझेंगे एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है, और पावर पॉइंट डिज़ाइन से थोड़ी सी डिफरेंट है,
और बाकी डिज़ाइन से भी डिफरेंट है, लेकिन इसका काम बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह ये कि हर कंपनी चाहती है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जब भी प्रेजेंटेशन दें वो एक अपना कंपनी का ब्रांडेड टेम्पलेट यूज़ करें, बजाय इसके कि जस्ट इंटरनेट से कोई भी टेम्पलेट उठाया या कोई बिल्डिंग टेम्पलेट है पावर पॉइंट का वो यूज़ कर लिया। ठीक है, तो उससे बेहतर ये है कि एक ऐसा हमारे पास पावर पॉइंट का टेम्पलेट हो। टेम्पलेट आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि क्या चीज़ होती है, कि उसमें कोई प्री डिफाइंड कलर्स होते हैं, कोई प्री डिफाइंड फॉन्ट्स होते हैं, कोई लेआउट्स होते हैं। तो उसके लिए वो चाह रहे हैं कि कोई ऐसा हमें टेम्पलेट मिले कि जिसके अगेंस्ट हमें ये इशू ना हो कि हमारा कोई एम्प्लॉय बाहर का कोई टेम्पलेट या बाहर का कोई डिज़ाइन यूज़ कर रहा है, हमारा एक अपना प्री डिफाइंड टेम्पलेट हो। तो क्लाइंट की मैंने ब्रीफ एक बनाई हुई है यहाँ पे कि क्लाइंट किस तरह की चीज़ सेंड कर सकता है। सो क्लाइंट कहता है कि मुझे एक पावर पॉइंट टेम्पलेट चाहिए जिसमें हमारी कंपनी के फ़ॉन्ट्स हों। हम क्लाइंट यूट्यूब को ही एज्यूम कर रहे हैं। वो कहते हैं जी हमें कंपनी के फ़ॉन्ट्स चाहिए। ठीक है, जब फाइल हम यूज़ करें उसमें कंपनी के फ़ॉन्ट्स यूज़ हो रहे हों। ठीक हो गया। उसके बाद कंपनी के कलर्स हों उसके अंदर, ठीक है, वो हम यूज़ कर सकें। नेक्स्ट वो कहता है कि जी सेम हेडर फॉर ईच स्लाइड, हमें उसमें एक तरह का हेडर चाहिए तमाम स्लाइड्स के अंदर। जब भी हम न्यू स्लाइड ऐड करें तो उसके अंदर सेम हेडर आए। उसके बाद वो कहते हैं जी लोगो एंड स्लाइड नंबर इन फुटर, कि जो फुटर हो उसमें लोगो और स्लाइड नंबर आ रहा हो। ठीक है, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट वो कहते हैं जी प्लेस होल्डर स्लाइड फॉर टेक्स्ट एंड इमेज, एक ऐसी स्लाइड चाहिए जिसके अंदर प्लेस होल्डर गिवन हो, कुछ टेक्स्ट के लिए और इमेज के लिए प्लेस होल्डर दिया हो। ठीक है जी। नेक्स्ट वो कहते हैं जी प्लेस होल्डर स्लाइड फॉर टीम बायो 3 मेंबर्स, कि हमें एक प्लेस होल्डर स्लाइड चाहिए कि जहाँ पे हम टीम मेंबर्स की इमेजेस ऐड कर सकें और साथ में उनका नेम वगैरह और जो उनकी डेजिग्नेशन वगैरह है वो चीज़ें, और उसका प्लेस होल्डर हो जस्ट वहाँ पे ऑलरेडी इमेजेस ऐड ना हो और 3 मेंबर्स का हम वो ऐड करना चाहते हैं। तो ये एक ब्रीफ मैंने क्रिएट की हुई है। इसी तरह की नॉर्मल टेम्पलेट के लिए चीज़ें आती हैं। सो ये कैसे क्रिएट करेंगे, क्या होता है ओवरऑल, उस चीज़ को आज देखेंगे। ठीक है, तो मेन जो समझाने वाली बात ये है कि अभी हमने जो नई फाइल क्रिएट की थी यूट्यूब की, मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ टेम्पलेट के लिए। हम उसी फाइल में एडिट नहीं करेंगे, हम डिफरेंट बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया, यूट्यूब टेम्पलेट के नाम से मैंने नई फाइल क्रिएट की है और इस तरह से बिल्कुल एम्प्टी से स्टार्ट करें, स्क्रैच से स्टार्ट करें। मैं यहाँ पे साइट पर क्लिक करता हूँ तो अभी ये कोई भी रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं कर रहा जो हमें क्लाइंट ने कही थी। ठीक है, क्योंकि ना इसके अंदर फुटर है, ना हेडर है, ना इसके जो फॉन्ट हैं वो कंपनी के फॉन्ट्स हैं। यहाँ कैलबरी के फॉन्ट, थीम के फॉन्ट्स शो हो रहे हैं। ये टॉप पे लिखा था थीम फॉन्ट्स, ये हमने चेंज करने हैं और हमने रोबोटो फॉन्ट करने हैं क्योंकि हमारे क्लाइंट के जो फॉन्ट्स हैं वो रोबोटो फॉन्ट्स हैं। ठीक है, अच्छा। सो एक सेकंड, जो लोग भी मुझे पीडीएफ वगैरह सेंड करें अपने पावर पॉइंट की, मुझे प्लीज़ इमेजेस सेंड करें। आप लोगों की पीडीएफ 4-4 6 MB से भी ऊपर की होती हैं, तो वो फिर कभी मैं या ड्राइव वगैरह कर रहा हूँ इधर उधर हूँ तो वहाँ पे फिर इतना इंटरनेट नहीं होता है कि इसको डाउनलोड किया जाए। अच्छा, सर वो कंपनी फ़ॉन्ट्स का नाम भी बताएगा? जी बिल्कुल, अगर वो कहेगा हमें अपनी कंपनी के फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हैं तो वो फ़ॉन्ट फाइल भी आपको देगा। तो या अब सर क्लाइंट सेंड करेगा हमें जो भी चीज़ें वो मेंशन कर रहा है यहाँ पे आप देखें। अगर वो कह रहा है कि कंपनी के फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हैं तो फ़ॉन्ट्स वो हमें देगा। कलर वो बता रहा है तो कलर हमें वो देगा। बाकी चीज़ें हम सारी इसमें से क्रिएट करेंगे। ठीक है, लोगो भी वो देगा। ओके फाइन। सो एक सेकंड मैं क्वेश्चन देख लूँ कोई मिस ना हो जाए। ठीक हो गया, ठीक है, फाइन। सो अब हम लोग ने क्या करना है कि हम लोग पहले चेक करते हैं कि ये कंपनी के जो फॉन्ट्स हैं पहले ये देख लेते हैं कि ये कहाँ से सेट होंगे। सो उसने हमें रोबोटो फॉन्ट्स का कहा हुआ है। हम रोबोटो फॉन्ट 2 फॉन्ट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं, एक हेडिंग के लिए और एक बॉडी टेक्स्ट के लिए। तो वो कहाँ से सेट होते हैं? याद रहिए जो टेम्पलेट हम बना रहे हैं ये सिर्फ इस एक फाइल के अंदर टेम्पलेट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने टेम्पलेट क्रिएट किया है और तो जब भी हम नई फाइल क्रिएट करेंगे तो उसमें इस टेम्पलेट का ऑप्शन आएगा। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ अकेली एक फ़ाइल है और जब भी किसी ने यूट्यूब के लिए प्रेजेंटेशन बनानी होगी वो इस फाइल के अंदर अपना डिज़ाइन क्रिएट करेगा। तो वो करते सिर्फ ये हैं कि जो फाइल हम उनको सेंड करते हैं वो अब मेल कर देते हैं आगे तमाम अपने एम्प्लॉयज़ को और वो सारे फिर इसको यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, सो फॉन्ट्स कैसे सेट करेंगे? सिंपल, यहाँ से हम डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, ये फॉन्ट्स का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, दोबारा ये बैनर, इसका जो रिबन है डिज़ाइन वाला, इनको रिबन्स कहा जाता है पावर पॉइंट की टर्मिनोलॉजी में। यहाँ डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे कलर्स का, फॉन्ट्स का। ठीक है, तो पहले फॉन्ट्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मल्टीपल फॉन्ट्स ने मिक्स करके दिए हुए कि प्री डिफाइंड यहाँ पे ऑप्शंस हैं, लेकिन इसके अंदर कहीं भी रोबोटो फॉन्ट नहीं मौजूद। तो हम यहाँ से कस्टमाइज फॉन्ट में जाएंगे, कस्टमाइज पे क्लिक किया
तो ये उसने ऑप्शन दे दिया है कि हेडिंग के लिए आप कौन सा फ़ॉन्ट रखोगे और बॉडी के लिए कौन सा फ़ॉन्ट रखेंगे। हम यहाँ पे क्लिक करके रख देते हैं जी रोबोटो। रोबोटो ब्लैक को मैं कर रहा हूँ हेडिंग का फ़ॉन्ट इस तरह का लगेगा, हेडिंग में 7 सैंपल भी दे रहा है हमें, और बॉडी के लिए रोबोटो लाइट यूज़ कर लेंगे, ये वाला। ठीक है, तो ये इसने दिखा दिया कि कैसा लगेगा। और नीचे आप नाम भी रख सकते हैं इसका, सिंपल आप यूट्यूब नाम रख दें तो ये इसका नाम सेट हो जाएगा। अभी ये आपके पास यहाँ पे खुद ब खुद जैसे फ़ॉन्ट अपडेट कर दिए हैं, हेडिंग का फ़ॉन्ट और बॉडी का फ़ॉन्ट। वापस होम पे आते हैं। अब मैं जब इसको ओपन करूँगा तो ये देखें यहाँ पे फ़ॉन्ट्स अपडेट हो गए। ये स्टेप समझ आ गया तो बता दें, नहीं समझ आया तो भी बता दें। ओके जी, सर टेम्पलेट डिज़ाइन का अलग से गिग बनेगा। आप चाहें तो अलग गिग भी बना सकते हैं, और चाहें तो किसी एक पैकेज के अंदर ये एडिशनल ऑप्शन दे दें कि आपको टेम्पलेट भी दिया जाएगा। डिपेंड करता है कि आपके पास जो बाकी स्किल्स हैं आप उस पर काम करते हो नहीं करते। ठीक हो गया। नॉर्मली होता है कि जो लोग पावर पॉइंट का ही काम कर रहे होते हैं सिर्फ, वो फिर टेम्पलेट डिज़ाइन का अलग गिग बना लेते हैं। लेकिन अगर आप पावर पॉइंट का एक गिग क्रिएट कर रहे हो तो उसमें अपने स्टैंडर्ड या प्रीमियम वाले में डाल दें कि मैं इसमें आपको 7 टेम्पलेट भी क्रिएट करके दूंगा डिज़ाइन के साथ साथ। अच्छा, स्टार्ट वाला स्टेप मिस हो गया, मैं जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे देख लें, डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे यहाँ से हम, और ये एरो आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन है, और इसमें यहाँ कस्टमाइज फ़ॉन्ट्स पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ से आप फ़ॉन्ट सेट कर सकते हैं। ओके, ठीक हो गया, मैंने रिपीट कर दिया। ठीक हो गया। तो ये इसके अंदर आपके पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, यहाँ से डिज़ाइन में, और ये एरो, और यहाँ से फ़ॉन्ट्स। ठीक है, नीचे कस्टमाइज फ़ॉन्ट्स। अच्छा, यहाँ से आपके फ़ॉन्ट सेट हो गए। तो पहला हमने जो चीज़ थी ये वाली, ये हमने कवर कर लिया कि कंपनी के जो फ़ॉन्ट्स थे हमने सेट कर दिए। नेक्स्ट वो कहता है जी कंपनी के कलर्स इसमें ऐड होने चाहिए। एक तो ऑप्शन ये है कि आपके जो कलर्स वगैरह हैं वो इसने यहाँ पे दी हुई ऑप्शन, जैसे हमने कलर्स का देखा, इसमें कस्टमाइज कलर्स वगैरह का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन ये बहुत डिटेल चीज़ है। ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें फिर और कलर्स नहीं रहते। तो उसका ज़्यादा बेहतर ऑप्शन ये है, जो कि बहुत ईजी भी है, कि आप सिंपल लोगो लें उसका, जो उसने लोगो दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे उसको रखें। ठीक है, उसने क्या कहा है, कंपनी कलर्स। ठीक है, तो ये रेड और ब्लैक उनका कलर है। और सिंपल आप यहाँ से आई ड्रॉपर लेके इसमें से कलर्स पिक कर लें, जो कलर उसने दिए हैं, जो भी, यानी कि इसमें तो रेड और ब्लैक ही है, लेकिन जो भी कलर्स हैं वो आ जाएंगे। और उससे क्या होगा कि जब भी आप कोई चीज़ क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आपके पास ये कलर मौजूद है फाइल के अंदर। तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन ये ईजी भी है कि आपके पास यहाँ से कलर्स का वो ऑप्शन दे देता है, बजाय इसके कि आप इसमें कलर वगैरह एडिट करो। ये कलर साथ रहेंगे और साथ में ये कलर भी आपने ऐड कर दिए, तो इससे कलर ऑप्शन ज़्यादा आ जाती है। तो वो जो कंपनी के कलर्स का इशू है वो यहाँ से रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, सिंपल हमने आई ड्रॉपर से जब यहाँ पे लोगो पुट किया, और उसके बाद यहाँ पे सिंपल हमने आई ड्रॉपर से उसका ये वाला कलर पिक कर लिया। कलर पिक करते जाएंगे तो यहाँ पे वो कलर ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। सो इस तरह से हम लोगों ने ये कलर्स भी ऐड कर दिए। बहुत इजी स्टफ है ये वाला, ये बेसिक चीज़ें हैं, कोई इतना इशू नहीं है इसमें। फॉन्ट्स ऐड हो गए, कलर ऐड हो गए। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, लोगो एंड स्लाइड नंबर इन फुटर। पहले हम इस वाली चीज़ को देखते हैं। ठीक है, लोगो में स्लाइड के एंड में लोगो और फुट, ये जो आपका स्लाइड नंबर है ये कैसे ऐड होगा। अब यहाँ पे सही गेम स्टार्ट होती है कि हम लोगों ने यहाँ पे, एक तो ऑप्शन ये है कि जब हम न्यू स्लाइड ऐड करते हैं यहाँ पे, तो उसने जो लोगो दिया हुआ है वो हम यहाँ पे सिंपल इस तरह से एक यहाँ पे ऐड कर दें। ठीक है, और साथ सिंपल यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेके तो स्लाइड नंबर 2 यहाँ पे लिख दें। ठीक है, एक तरीका ये है। फिर जब भी नई स्लाइड क्रिएट होगी तो उसमें देखें अब ये नीचे नहीं ऐड हो रहा, ये देखें यहाँ पे हमने ऐड किया था। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब भी कोई नई स्लाइड यहाँ से हम क्रिएट करें तो उसके नीचे लोगो और फुटर हमारा या जो स्लाइड नंबर है वो आए। ठीक है, यहाँ पे ऑल्दो कि उसकी चीज़ पूरी हो रही है, लेकिन इसका पर्पज़ कंप्लीट नहीं हो रहा, क्योंकि आपका ये जो लोगो है वो सिर्फ एक स्लाइड के ऊपर है। या तो आप इसको डुप्लीकेट करते रहें बार बार, ठीक है, इसको यूज़ करें, लेकिन आपका स्लाइड नंबर अपडेट नहीं हो रहा। हमें कुछ ऐसा क्रिएट करना है कि जब भी हम न्यू स्लाइड ऐड करें तो हमारा लोगो भी आए और हमारा स्लाइड नंबर भी अपडेट होता जाए, जो स्लाइड नंबर यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह की कोई चीज़ हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। सो उसको देखते हैं वो कैसे क्रिएट होगी। ये जो लोगो मैंने यहाँ पे ऐड किया, मैं इसको यहाँ से कट करूँगा
और अब मैं जाऊंगा ऐसी जगह पे जहाँ पे मैं इस लोगो को ऐड करूँ, तो अगली दफ़ा हर स्लाइड के अंदर ये ऑप्शन आए और हर स्लाइड के अंदर मेरा लोगो आए। तो यहाँ से व्यू में जाएंगे और स्लाइड मास्टर में, ठीक है। मैं क्या किया, व्यू में गया और स्लाइड मास्टर, मैं कल से आपको कह रहा हूँ कि ये मास्टर स्लाइड हम क्रिएट करेंगे, ये वो मास्टर स्लाइड क्रिएट करने का ऑप्शन है। आप स्लाइड मास्टर पे क्लिक करोगे तो आप बैक एंड पे आ जाओगे इसके। यहाँ पे वो तमाम लेआउट्स बने हुए हैं जिनको हम लोग फ्रंट पे देख रहे थे। कहाँ पे हैं, आप व्यू में जाके नॉर्मल पे जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके तमाम लेआउट्स बने हुए हैं और इनके नीचे यहाँ पे इनका नाम भी दिया हुआ है, टाइटल एंड कंटेंट, हेडर सेक्शन, इस तरह से कंपैरिजन इस तरह होगा। ये नाम भी हम चेंज कर सकते हैं और अपनी मर्जी का भी लेआउट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये किधर एडिट हो रहे थे, हम व्यू में गए थे और ये स्लाइड मास्टर में, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बैक एंड है जहाँ पे वो सारे के सारे क्रिएट हुए हैं, ठीक है। अगर फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे देखता हूँ तो टॉप पे मेरे पास एक पेरेंट स्लाइड आ रही है और इसके नीचे डॉटेड लाइंस बता रही हैं कि ये इसकी चाइल्ड स्लाइड्स हैं, जिसका मतलब ये है कि जो भी एडिट या जो भी चेंज मैं इस स्लाइड में करूँगा, नीचे वाली तमाम स्लाइड्स में वो चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि हम लोगो ऐड करेंगे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। लोगो मैंने ऐड कर दिए और नीचे दो इन्होंने चीज़ें दी हैं, डेट और फुटर, तो ये दोनों चीज़ें हमें नहीं चाहिए, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे है ये स्लाइड नंबर, ठीक है। आप इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अभी ये जस्ट लाइट से ग्रे कलर के अंदर है और थोड़ा सा लेंथी उन्होंने इसका बॉक्स क्रिएट किया हुआ है। हम थोड़ा सा इसको बेहतर डिज़ाइन कर लेते हैं ताकि ये अच्छा भी लगे और ब्रांड के साथ भी चले। तो सिंपल मैं यहाँ पे एक राउंड क्रिएट कर रहा हूँ, आउटलाइन ख़त्म कर रहा हूँ इसकी और इसका रेड कलर कर रहा हूँ। इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर रहा हूँ क्योंकि ये पहले यहाँ मौजूद था तो इसलिए फ्रंट पे होगा। और होम में जाके सेंटर वाइट कलर और इसको बोल्ड कर रहा हूँ थोड़ा ताकि छोटे साइज में तो नज़र आए, ठीक हो गया। और हल्का इसका साइज़ बड़ा कर रहा हूँ। इस तरह से आपका स्लाइड नंबर यहाँ पे आ जाएगा और ये आपका लोगो है। इन दोनों को सिलेक्ट करके फॉर्मेट, अलाइन और मिड, ताकि आपस में इक्वली अलाइंड हो जाए, ठीक हो गया। ये चीज़ मैं दोबारा भी करवाऊंगा, फिलहाल एक दफ़ा देख लें कि हो क्या रहा है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास अब हमने यहाँ पे ये स्लाइड नंबर ऐड कर दिया, लेकिन पहले ये हो रहा था कि जब नई स्लाइड क्रिएट करते वहाँ पे स्लाइड नंबर ऐड नहीं हो रहा था। तो टेक्निकली स्लाइड नंबर मौजूद है यहाँ पे, लेकिन वो इनेबल नहीं हुआ हुआ। हमने उसको इनेबल करना है कि अब जब नई स्लाइड क्रिएट हो तो उसमें स्लाइड नंबर आए। तो वो कैसे होगा, आप यहाँ से जाओगे जी इसमें व्यू में इंसर्ट में जाएंगे यहाँ से, ठीक है, इंसर्ट में, और यहाँ से आप जाओगे ये यहाँ छोटा सा ऑप्शन दिया हुआ इंसर्ट स्लाइड नंबर का। पुराने वर्जन में बड़ा सारा यहाँ पे लिखा आ रहा था स्लाइड नंबर, माइट भी आपके उस तरह से लिखा है, या यहाँ पे छोटा सा इंसर्ट स्लाइड नंबर का बटन आ रहा हो। इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ रहा है स्लाइड नंबर, अभी ये इनेबल नहीं है। इस पर टिक करेंगे तो इनेबल हो जाएगा और उसके बाद आप अप्लाई कर दोगे तो अब जब नई स्लाइड क्रिएट होगी उसमें स्लाइड नंबर आएगा। व्यू में जाएंगे, नॉर्मल में जाएंगे और ये देखें यहाँ पे स्लाइड नंबर आ रही है। ये 2 जो हमने पहले लिखा था उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। और अब ये 2 यहाँ पे स्लाइड नंबर का आ रहा है। आप अब नई स्लाइड क्रिएट करोगे, देखें साथ साथ स्लाइड नंबर भी अपडेट हो रहा है और न्यू जो हमारे पास स्लाइड आ रही है उसके अंदर लोगो भी आ रहा है, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गई है कि क्या हुआ है तो मुझे बता दें, कैसे हुआ है ये मैं दोबारा आपको करवाता हूँ अभी, ठीक है। सिर्फ ये मुझे बता दें कि आपको समझ आ रही है कि टेम्पलेट से जो हम फुटर में चीज़ें ऐड कर रहे हैं वो हो क्या रहा है उससे, कि यहाँ पे स्लाइड नंबर ऐड हो रहा है, नीचे फुटर ऐड हो रहा है। और अब मैं जब भी कोई नई स्लाइड ऐड करता हूँ तो उसके नीचे खुद ब खुद फुटर आ रहा है, ये वाला, ये देखें एडिट भी नहीं हो रहा इससे, और ये बिल्कुल यहाँ पे मौजूद है और मुझे तंग भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल लॉक हुआ है। ये चीज़ लॉक नहीं होगी क्योंकि एडिटेबल यहाँ पे स्लाइड नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास ये चीज़ क्रिएट हो गई है कि स्लाइड नंबर भी आ रहा है और नीचे लोगो भी आ रहा है। ये मैं दोबारा करवाऊंगा कैसे हुआ है, लेकिन क्या हुआ है मुझे एटलीस्ट ये बता दें कि आपको समझ आ गई है कि नीचे हम लोगों ने जो लोगो ऐड किया है वो किस लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। मेरे नज़दीक जो टेम्पलेट डिज़ाइन है या ये टेम्पलेट क्रिएट करना जो है, ये समझ लें कि आपके जो टॉप 3 मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं इस कोर्स के उसमें से एक है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि इसको जितना आसान कर सकूं मैं समझाऊं, क्योंकि इसका यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं है कि जो आपको बता रहा हो कि टेम्पलेट कैसे डिज़ाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो वो चीज़ फिर वहाँ से भी नहीं होगी। इसलिए आप जितनी दफ़ा मुझे कहेंगे रिपीट कर दें, मैं करवा दूँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब ये आपको समझ आ गया क्या हुआ, अब कैसे हुआ है ये मैं दोबारा आपको करवा रहा हूँ।
मैं एक दफ़ा सारा कुछ रिमूव करता हूँ, फिर हम दोबारा से क्रिएट करेंगे, जहाँ तक ये अनडू हो जाए। ओके फाइन। सो यहाँ तक आपको पता है कि हम लोगों ने फॉन्ट्स और कलर्स ऐड किए हैं, ठीक है। अभी हमारी स्लाइड एम्प्टी है, ये मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। अभी क्या होता है कि जब मैं न्यू स्लाइड ऐड करता हूँ तो नीचे कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ से जो भी मैं स्लाइड ऐड करता हूँ उसके नीचे फुटर में कुछ भी नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे इसकी जो रिक्वायरमेंट है कि गो एंड स्लाइड नंबर इन फुटर, हर स्लाइड के एंड पे फुटर आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम व्यू में जाएंगे और यहाँ पे स्लाइड मास्टर की ऑप्शन आ रही है, इस पर क्लिक किया। अच्छा, अच्छी बात यह है कि जिस भी स्लाइड लेआउट पे आप होगे, फॉर एग्जांपल हम लोग होते हैं जी सेक्शन हेडर वाले स्लाइड लेआउट पे, इस पे होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं व्यू में जाऊँगा, स्लाइड मास्टर में जाऊँगा, तो हमें वो उसी स्लाइड के लेआउट के बैक एंड पे ले जाएगा कि आपने अगर उसमें एडिट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन हम पेरेंट स्लाइड में एडिट कर रहे हैं ताकि हमारे तमाम जो लेआउट्स हैं या स्लाइड्स हैं उन सब में ये चेंजेस नज़र आएँ। तो सिंपल मैं यहाँ से पेस्ट करता हूँ अपना जो मैंने लोगो रखा हुआ है। आप लोगो जो भी लेके आते हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लाके पेस्ट किया और उसका साइज़ छोटा करके यहाँ प्लेस कर दोगे, सिंपल। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ है ये वाली, ठीक है। स्लाइड नंबर जो था, मैंने यहाँ पे जो बाकी नीचे चीज़ें थी, फुटर वगैरह, डेट वगैरह, वो डिलीट कर दिए थे। उसका डिलीट कर सकते हो अगर आपको नहीं चाहिए। ये जो बॉक्स है इसमें हैश टैग बना हुआ है, ये आपको चाहिए होगा फॉर स्लाइड नंबर, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि अब आपने थोड़ी फॉर्मेटिंग करनी है इसकी। आप चाहो तो डायरेक्ट भी इस तरह से ग्रे कलर में दिखा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिज़ाइन भी हमने ऐड करना होगा, ऐसे नहीं छोड़ेंगे इसको। आउटलाइन ख़त्म करते हैं, रेड कलर करते हैं और ये इसको इस पर प्लेस करते हैं, तो ये इसके बैक पे जा रहा है, तो ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे ताकि इसके फ्रंट पे आ जाए। और होम में जाके इसको सेंटर, सिंपल फॉर्मेटिंग, कोई और चीज़ अभी मैं नहीं कर रहा इसमें। और इसको इसके सेंटर में प्लेस कर दूंगा और इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, मेक श्योर कर लें सेंटर में है, ठीक है। सिंपल फॉर्मेटिंग किया, कलर चेंज किया और इसके आगे इसको प्लेस किया। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है, मैं इसको मेक श्योर कर लूँ कि ये मिड अलाइन है, इसके अलाइन मिड, ठीक हो गया। और थोड़ा सा इसको मैं लेफ़्ट पे करूँगा, ये काफ़ी बाहर जा रहा था, ठीक हो गया। स्लाइड नंबर हमने फॉर्मेट कर लिया, लेकिन ये इनेबल नहीं किया। इनेबल करने के लिए आप इंसर्ट में जाओगे, ठीक है। इंसर्ट के अंदर मल्टीपल चीज़ें मैं आगे चल के दिखाऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पे स्लाइड नंबर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड नंबर आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। फुटर वगैरह भी इनेबल कर सकते हैं आप, लेकिन अभी हम फिलहाल ने वो डिलीट कर दिए। और आप अप्लाई कर दोगे तो ये स्लाइड नंबर यहाँ से ऐड हो जाएगा। इसमें देखने में कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, हमने सिर्फ इसको इनेबल किया। यहाँ व्यू में जाएंगे और नॉर्मल। अच्छा, अगर आप यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो, एक तो व्यू नॉर्मल है और एक स्लाइड मास्टर के अंदर यहाँ पे क्लोज मास्टर व्यू है, तो ये दो ऑप्शन आपको वापस जाने के लिए वो देता है। इस पर क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएंगे। और अब जब भी मैं नई स्लाइड क्रिएट करूँगा तो ये मेरा लोगो आ रहा है और ये मेरा स्लाइड नंबर आ रहा है। यहाँ तक चीज़ अब क्लियर है? अगर आपको अब ये समझ आ गई कि कैसे करना है तो मुझे बता दें। मैं हर स्टेप पे आपको साथ लेके चलना चाहता हूँ ताकि कोई बच्चा पीछे ना रहे और हर बच्चे को ये चीज़ समझ आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये जो हेडर है उसका, जो उसने कहा था कि जो सेम हेडर फॉर ईच स्लाइड है, वो हम हेडर सेम करेंगे, ठीक है। फिलहाल मुझे ये बता दें कि आपको फुटर क्रिएट करना आ गया। ओके जी, ठीक हो गया। ठीक है। सो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास ये है कि हम लोगों ने ये जो हेडर इसका है उसको चेंज करना है, उसको थोड़ा सा कंसिस्टेंट करना है। अभी भी जो उसकी बात है सेम हेडर फॉर ईच स्लाइड, टेक्निकली वो पूरी हो रही है कि हर हेडर जो है वो उसी तरह से सेम ही है। रोबोटो जो ब्लैक फॉन्ट है उसके अंदर मौजूद है, लेकिन थोड़ी सी इसकी एडिटिंग कर देते, थोड़ी फॉर्मेटिंग कर देते हैं इसकी। मैं कमेंट देख लूँ एक दफ़ा, क्लियर है बट स्टेप थोड़े लेंथी और ट्रिकी सा लग रहा है। ये स्टेप्स आपके लिए बिल्कुल न्यू है, थोड़ा सा इसको रिपीट करेंगे बार बार तो ये हो जाएगा, ठीक है। अपने पास लिखते जाएं एटलीस्ट। अच्छा, सो सिंपल, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ स्लाइड्स ऐड किए, इन सारे को मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ से न्यू स्लाइड ऐड करते हैं। ये दो स्लाइड्स फिलहाल ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हमें वो कहता है कि मुझे सेम हेडर चाहिए फॉर ईच स्लाइड, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, व्यू में गए, स्लाइड मास्टर में गए और जो इसकी सेकंड स्लाइड है, अब हम इस वाली स्लाइड में एडिट नहीं कर रहे
बल्कि बेहतर ये कि हम इसी में कर लेते हैं ताकि सबके नीचे वो जो हेडर है वो चेंज हो जाए। हम पेरेंट स्लाइड के अंदर ही चेंज करते हैं, ठीक है। और इसके मैं होम पे जाके इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको सेंटर करते हैं, और इसका कलर जो है वो जो हेडिंग वाला रेड है वो कर रहे हैं, और उसके बाद हल्का सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो नीचे इसके यहाँ पे लाइन भी ऐड कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और उसका कलर आप कर दें ब्लैक। तो अब अगर आप जाते हैं व्यू में स्लाइड मास्टर के बाद नॉर्मल में, तो ये देखिएगा यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल टाइटल ऑफ स्लाइड, ठीक है। और लॉरम इप्सम हम लिख लेते हैं जी यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं अगर स्लाइड व्यू करता हूँ तो इस तरह से देखें इसमें लाइन आ रही है और ये न्यू स्लाइड का ऑप्शन आ रहा है। और जैसे ही मैं यहाँ से न्यू स्लाइड करता हूँ तो फिर सेम उसी तरह से ये स्लाइड क्रिएट होगी। वो शो नहीं होगा क्योंकि वो प्लेस होल्डर है, लेकिन एक तरह से उसने चीज़ें कंप्लीट कर दी हैं इसके अंदर, ठीक है। कि ये टॉप है पास टाइटल आ रहा है, ये नीचे आपके पास बॉडी टेक्स्ट आ रहा है। प्लेस होल्डर आपके प्रीव्यू में नज़र नहीं आते क्योंकि प्लेस होल्डर है, एक्चुअल टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। ये दोनों प्लेस होल्डर्स हैं। तो ये हम लोगों ने सिंपल एक टाइटल जो ऊपर है, जो टाइटल है उसका, वो ऐड कर दी है। कैसे किया, हम व्यू में गए, स्लाइड मास्टर में गए, और टॉप पे यहाँ जो स्लाइड थी उसकी सिंपल मैंने फॉर्मेटिंग चेंज की है, और नीचे जितनी स्लाइड्स आ रही हैं उसके बाद यहाँ पे उन सब के अंदर वो फॉर्मेटिंग हो जाएगी, ठीक है। ये टू कंटेंट वाली सब के नीचे वो लाइन भी आ रही है और वो टॉप पे आपका टेक्स्ट भी आ रहा है, ठीक है जी। सिर्फ हमारी जो ये टाइटल स्लाइड है इसमें ये लाइन अजीब सी लग रही है। ये मैं अभी आपको डिज़ाइन करवाता हूँ, आपसे तो नहीं करवाऊँगा, आपको डिज़ाइन करवाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि टाइटल स्लाइड को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम अगर देखें यहाँ पे तो ये टाइटल स्लाइड है, हम इसी को डिज़ाइन करेंगे, यानी कि इसी को एज अ टेम्पलेट लेके जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। अगर आपको ये टाइटल समझ आ गया ऐड करना, तो फिर मैं आपको एक ये वाली चीज़ भी करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने जो टाइटल है, जो हमारा मेन टाइटल स्लाइड, इसको कवर स्लाइड कहते हैं, वो अगर एडिट करनी हो तो हम इस तरह से इसको थोड़ा सा जो इमेज है वो ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह सेंड टू बैक कर दें इसको। इसमें स्लाइड नंबर नहीं आता कवर स्लाइड के ऊपर, और लोगो जो है वो इसमें पड़ा हुआ वैसे भी। ये वाला जो टेक्स्ट है ये हटा दें, यहाँ पे हमने लोगो लगाना है सिंपल इस तरह से, और ये बॉडी टेक्स्ट के लिए हमने इतनी सी जगह छोड़ दी है कि यहाँ पे वो अपनी टैग लाइन वगैरह जो भी चीज़ लिखना चाहता है सॉरी, यहाँ पे वो लिख सकता है। इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ और न्यू में जाके अब टाइटल स्लाइड ऐड करूँगा। यहाँ से क्लिक किया तो ये टाइटल स्लाइड मेरे पास आ जाएगी, और ये नीचे ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे मैं जो भी टैगलाइन चाहूँ लिख सकता हूँ। ये मैं दोबारा करवा देता हूँ। सिंपल हम व्यू में गए, इसको अंडू करता हूँ पहले, ठीक है जी। इस तरह से हमारे सामने मौजूद थी। जब हम लोगों ने यहाँ से टॉप पे कलर शलर चेंज किया इसका, तो नीचे वाली जो हमारे पास स्टाइलिश स्लाइड थी वो इस तरह की आ रही थी, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया कि हमने इसके बैकग्राउंड पे इमेज प्लेस किया, ठीक है, सेंड टू बैक। स्लाइड नंबर हटा दिया, यहाँ से डिलीट कर दें। ये मेन हमें टाइटल नहीं चाहिए, यहाँ पे हम लोगो यूज़ कर रहे हैं। अगर टाइटल आपको चाहिए तो फिर आप इसी को यूज़ करेंगे, और चाहें तो इसको ब्लैक कर लें। चलो मैं आपको दो क्रिएट करवा देता हूँ। एक हम इस तरह से कर रहे हैं, अगर इसको टाइटल भी लिखना है, ठीक है, लेफ़्ट लाइन करके, और इसको भी लेफ़्ट लाइन करें। ये आपको करवा रहा हूँ। अगर वो आपको कहता है कि मुझे टेक्स्ट भी लिखना है और मुझे लोगो वाली भी चाहिए, ठीक हो गया। मेन हेडिंग आ जाएगी और नीचे सब टाइटल आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोगो ऐड कर देते हैं साथ में इसके, बल्कि लोगो टॉप पे हमारा मौजूद है, उसी को यहाँ पे नीचे ले आएंगे, ठीक है। ठीक हो गया। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे वो चीज़ ऐड कर दी है। और आप चाहें तो हल्का बहुत इसमें रेड कलर भी ऐड कर सकते हैं, जस्ट टू गिव एन आइडिया। ठीक हो गया, और इसको आप क्लोज कर दें। अब जब आप इसको ये बल्कि डिलीट करें और यहाँ से न्यू ऐड करेंगे टाइटल स्लाइड अपडेटेड, तो ये आपके पास आ जाएगा टाइटल ऑफ प्रेजेंटेशन, और यहाँ पे ऐड योर टैग लाइन हेयर। ठीक है जी। अब देखें तो हमारे पास ये चीज़ इस तरह से क्रिएट होगी। तो ये आपको बैकएंड पे ऑप्शन दे रहा होता है। और दूसरा, हमने अगर यही लेआउट क्रिएट करना है वहाँ पे,
तो व्यू में जाएंगे, स्लाइड मास्टर में जाएंगे, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेआउट, तो यही लेआउट दोबारा क्रिएट कर दें। तो इस बार मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, सॉरी टॉप वाले को डिलीट करेंगे, और यहाँ से जो लोगो है वो इधर सेंटर में आ जाएगा, और ये वाला टेक्स्ट भी सेंटर में इस तरह से। ठीक हो गया, इसको आप बेशक डिलीट कर दो, तो ये आपके पास वो चीज़ आ जाएगी। इन दोनों को, नीचे वालों को डिलीट कर दें और व्यू में जाएं, नॉर्मल में जाएं, और यहाँ से न्यू क्रिएट करेंगे तो ये आपके पास एक और वन स्लाइड के नाम से उसने दे दिया कि हमने एक और टाइटल स्लाइड क्रिएट की है। क्लिक करेंगे तो वो वाली आ जाएगी। ठीक हो गया, तो ये आपके पास इस तरह से दो ऑप्शन उसने दे दिए, बल्कि मैं नहीं दे दिए। अब इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बता दें। अच्छा एक सेकेंड, ठीक है जी। सर इलस्ट्रेटर से इजी लग रहा है, चलें अच्छी बात है। बेसिकली मास्टर स्लाइड में कुछ भी एडिट करना हो तो एक ही प्लेस एडिट होंगे। जी बिल्कुल, उसका फ़ायदा ये है कि एक ही जगह से आप एडिट कर सकते हो। मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि और क्या फ़ायदे हैं इसके। सर टेक्स्ट नहीं होगा, सिर्फ हेडर लाइन ऐड होगी हर किसी में सेम। जी टेक्स्ट को एडिट करते हैं तो फिर वो भी चेंज हो जाएगा साथ साथ। अच्छा फॉर एग्जांपल हम क्लाइंट को ये टेम्पलेट सेंड करते हैं, वो कहता है कि आपने जो 50 स्लाइड्स क्रिएट की हैं इसमें सब कुछ अच्छा है, सिर्फ मुझे ये जो लोगो है ये राइट पे करना है और ये जो स्लाइड नंबर है ये लेफ्ट पे करना है। अब अगर हमने 50 वैसे बनाई होती तो हमें उठा उठा के सारा कुछ इधर उधर करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे हमें फ़ायदा ये कि जितनी भी स्लाइड्स हमने क्रिएट की हूँ, अभी अगर लोगो जो है हमारा लेफ्ट पे है और जो स्लाइड नंबर है वो राइट पे है, तो सिंपल हम नॉर्मल इधर स्लाइड नंबर में जाएंगे, सॉरी स्लाइड मास्टर में जाएंगे, और यहाँ से इसको कर देंगे इधर और इसको ले जाएंगे उधर। ये इधर आ गया, ये आ गया इधर, और इसको आप क्लोज़ कर दोगे, वापस आके देखेंगे तो सब जगह पे वो एडिटिंग हुई होगी। इसमें स्लाइड नंबर है, ये डिलीट कर दें, तो ये देखें अब सारी जगह पे चेंजेस इस तरह से हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो ये वैसे मुझे तो पसंद नहीं आया, लेकिन इसको अनडू कर देते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से हम लोग जो हमारा फाइनल वर्जन है वो क्रिएट कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया टाइटल वाला, ये आ गया लोगो के साथ। ठीक है, और ये बाकी आपके नीचे टाइटल स्लाइड आ जाएंगी। उसके बाद नीचे ये जो स्लाइड्स हैं इसको देख लेते हैं। जो यहाँ पे टेक्स्ट दिया हुआ है इसको आप बेहतर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से जाते हैं इसमें मेन पेरेंट स्लाइड के अंदर, और होम में जाके इसके जो बुलेट्स हैं इनको आप रेड कर सकते हो। ये बुलेट के साथ एरो आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से बुलेट्स में जाएंगे, और ये बुलेट का कलर वो दे रहा है रेड कलर का। यहाँ से आप डिज़ाइन कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, कोई और डिज़ाइन देना हो आपने। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एरो दे दें, इसको ओके कर दें, और यहाँ से एरो का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दें, इसको ओके करेंगे तो ये एरोज़ दे देगा साथ में। ठीक है, नीचे तमाम स्लाइड्स के अंदर जहाँ भी बुलेट पॉइंट्स होंगे उसमें इस तरह से एरो आ जाएंगे और लाइट फॉन्ट के साथ आ जाएगा। व्यू में गए, नॉर्मल में गए, तो ये देखें उसने खुद से साथ इसके एरो ऐड कर दिए। अच्छा जी, एक सेकेंड, पेरेंट स्लाइड में ही सब चेंजिंग करनी है? जी बिल्कुल, पेरेंट स्लाइड में करेंगे और नीचे सब में चेंजेस हो जाएंगे। सर ये दोनों स्लाइड्स एंड में क्यों है? ये स्टार्ट में होनी चाहिए। इस एंड पे मैंने क्रिएट एंड पे की, इनको उठा के आप स्टार्ट में ले जाएं, कोई मसला नहीं है। यहाँ से इनको कॉपी करें, ये कट करें और मैं यहाँ टॉप पे ले जाएं। एंड पे इसलिए क्योंकि मैंने ऐड एंड पे किया, मैं यहाँ पे मौजूद था तो मैंने इस टाइम यहाँ पे क्लिक किया तो एंड पे आ गया। ठीक है, कोई मसला नहीं है उसमें। अच्छा जी, सर इस स्लाइड को ड्रैग करके टॉप पर ले जाएंगे, अभी ये 6 जी बिल्कुल चेंज कर दिए। सर टाइटल स्लाइड भी मास्टर स्लाइड में ऐड की है? जी बिल्कुल, वो भी उसी में ऐड हुई है जी। सारी जो चेंजिंग हम कर रहे हैं वो मास्टर स्लाइड्स में ही कर रहे हैं। ठीक है, उससे ये हो रहा है कि सारा कुछ फ्रंट पे चेंज होता जा रहा है। ठीक हो गया, तो ये तरीका है टाइटल ऐड करने का। हमने टाइटल ऐड किया, इसमें हमने जो बॉल्ड टेक्स्ट था उसका जो बुलेट पॉइंट्स थे उनको चेंज किया। ठीक है, ये थी बिल्कुल बेसिक चीज़ें। गुड न्यूज़ ये है कि इससे आगे भी काफ़ी कुछ है, और बैड न्यूज़ ये है कि ये सबसे आसान पार्ट था जो अभी तक हमने कर लिया। अब थोड़ा सा और मुश्किल पार्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ये चीज़ें मुश्किल नहीं थी, अभी असल में मुश्किल चीज़ें शुरू होंगी। अच्छा, सेम हेडर हमने कर लिया, ठीक है, लोगो एंड स्लाइड नंबर हमने ऐड कर लिया, ये कोई मसला नहीं था, हमने चीज़ें सिर्फ कॉपी पेस्ट किया और कुछ नहीं किया। अब आते हैं असल गेम की तरफ। सवाल ये पैदा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमें खुद से कोई लेआउट क्रिएट करनी है जो ऑलरेडी यहाँ मौजूद नहीं है, तो उसमें क्या करेंगे? ये तो लेआउट हमने जस्ट कलर शलर चेंज किए हैं, तो ये तो कोई मसला नहीं है। मेन चीज़ ये है कि लेआउट हमने खुद से क्रिएट करना है, तो उसके लिए एक लेआउट जो बना हुआ है उसका मैं डुप्लीकेट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और ये जो चीज़ है इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा छोटा, हाफ स्लाइड पे लेके जाता हूँ यहाँ तक, और ये जो जगह है यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ क्लाइंट के लिए ऑप्शन
कि वो यहाँ पे इमेज ऐड कर सके, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर हम आते हैं स्लाइड मास्टर वाले रिबन के अंदर, तो इधर ऑप्शन है इंसर्ट प्लेस होल्डर, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो इंसर्ट का ऑप्शन दे देगा, प्लेस होल्डर ऐड करने का ऑप्शन दे देगा, और यहाँ नीचे ऑप्शन आ रहा है कि आपने किस चीज़ का प्लेस होल्डर ऐड करना है। तो मैंने आपको कहा पिक्चर ऐड करनी है, तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो कह देगा कि आप पिक्चर क्रिएट कर लो, आपने कितनी जगह पे ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ इस तरह से, ठीक है। टॉप दोनों का सेम है, साइड सेम है, तो ये यहाँ पे उसने पिक्चर का ऑप्शन दे दिया, ठीक है। और इसी जो मैंने सेलेक्ट की हुई है जगह, उसी पर राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे रीनेम लेआउट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ कि टेक्स्ट एंड इमेज, ठीक है। इसको रीनेम कर दिया और यहाँ से आपके स्लाइड मास्टर में जाके इसको मैं क्लोज करता हूँ, और अब मैं न्यू स्लाइड ऐड करते हुए यहाँ पे देखूँ तो ये टेक्स्ट एंड इमेज का लेआउट मैंने जो अभी बनाया है वो आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेरा टेक्स्ट की ऑप्शन है, ये मुझे इमेज ऐड करने का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इमेज ऐड कर सकते हैं, जो भी इमेज आप चाहें, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और कोई भी इमेज आप ऐड कर सकते हैं। मैं इतनी इमेज सामने कोई पड़ा नहीं हुआ, लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ से कोई भी इमेज ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है। और यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, हम लोग जो यहाँ से लेके आए थे टेक्स्ट, आप वही यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। इन सारों का जो साइज़ है वो हम 18 कर लेते हैं, ठीक है जी। ये अब तरीका है। अब ये कैसे किया है मैं एक दफ़ा दोबारा करवा रहा हूँ। हम सिंपल व्यू स्लाइड मास्टर में जाएंगे और अब मैं एक चीज़ क्रिएट करूँगा जहाँ पे हम 2 इमेजेस ऐड कर सकें। तो मैं इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर रहा हूँ ताकि जो बनी बनाया लेआउट है हम इसी को यूज़ करें, बार बार स्क्रैच सारा कुछ ना बनाएं। यहाँ तक अब मैं एक क्रिएट करता हूँ टेक्स्ट का ऑप्शन, और साथ में इंसर्ट करता हूँ पिक्चर का ऑप्शन। ये मैं यहाँ से पिक्चर ऐड कर रहा हूँ इतनी, ठीक हो गया। और एक पिक्चर ऐड करते हैं इतनी, यानी कि मैंने उसी का कॉपी यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो ये 2 इमेज की ऑप्शन मेरे पास आ जाएंगी, ठीक हो गया। इसको यहाँ से आप कर दोगे क्लोज, बल्कि इसको हमने वापस जाके यहाँ पे इसका नाम नहीं रखा, इसका नाम रख दें आप यहाँ से टेक्स्ट एंड 2 इमेजेस, ठीक है जी। उसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। नाम इसलिए रखना ताकि क्लाइंट को पता हो कि ये लेआउट किस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट और 2 इमेजेस के ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। अब सिंपल आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर दो और यहाँ पे इमेज ऐड करते जाएंगे, ठीक है जी। ये 2 इमेजेस का ऑप्शन दे रहा है, मैं इमेज ऐड कर ही देता हूँ आपको, यहाँ पे कोई चीज़ रह ना जाए। हाँ ओके, एक सेकेंड, बल्कि यहाँ पे मौजूद है हमारे पास इमेजेस, कोई इशू नहीं, वापस आ जाए। ये इमेज पड़ा हुआ है, इधर से कॉपी करें इमेज को, इस पर क्लिक करें और कंट्रोल V करके पेस्ट करेंगे तो इमेज इसके अंदर आ जाएगा इस तरह से। दूसरा इमेज उठाएं, यहाँ से कॉपी करें, इसके अंदर आके यहाँ पेस्ट करेंगे तो इमेज आ जाएगा। तो ये 2 इमेजेस भी आ गए हैं और साथ में हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट भी आ गया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास फाइनल ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा जी, सर 2 पिक्चर्स क्यों? मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए 2 पिक्चर्स ऐड की हैं, कोई गलती नहीं है, कोई इसके पीछे सज़ा नहीं होती कि 2 पिक्चर्स क्यों ऐड कर दी हैं। सिंपल आपको दिखाने के लिए कि 2 भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 की थी, ठीक है। आप सिंपल यहाँ से 1 पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो क्रॉप करना चाहें यहाँ से क्रॉप कर लें इस तरह से, और चाहें तो 2 पिक्चर का भी लेआउट हमने क्रिएट कर दिया। वापस आते हैं स्लाइड मास्टर के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर अगर देखें तो हम अब और भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। अब यहीं पे इसी को मैं, बल्कि ऊपर वाली को डुप्लीकेट करता हूँ लेआउट, और डबल बुलेट पॉइंट्स का ऑप्शन देते हैं उसको। फॉर एग्जांपल ये हमने क्रिएट किया है, और इसी तरह की चीज़ हम स्क्रैच से बनाते हैं। अब पहले तो बना हुआ है, अब एक और दफ़ा ये क्रिएट करते हैं। तो इंसर्ट प्लेस होल्डर में जाएंगे तो यहाँ पे वो टेक्स्ट का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। ये टेक्स्ट के ऑप्शन को मैं यहाँ से क्रिएट करूँगा इस तरह से, तो ये टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन इसमें ये वाली चीज़ें नहीं है जो इसने बैक पे दी हुई हैं। तो वो चीज़ें कहाँ से आएंगी? जब हम यहाँ से जाएंगे स्लाइड मास्टर में और इंसर्ट में, और यहाँ पे कंटेंट, ठीक है, ऐड कंटेंट का जो ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ड्रैग करके क्रिएट करेंगे तो ये सेम टू सेम वो चीज़ यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। जो आपने मेन है आपके जो बॉल्ड टेक्स्ट है उसी के अंदर सेम वो चीज़ बना देगा। तो अगर आपको टेक्स्ट के लिए जगह बनानी है, टेक्स्ट का प्लेस होल्डर बनाना है, तो वो आपको यहाँ से मिलेगा, इंसर्ट प्लेस होल्डर गेट टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आप क्लाइंट को बता दोगे जी यहाँ पे आपने टेक्स्ट ऐड करना है।
इसके अलावा वो कहता है जी मुझे टेक्स्ट के साथ साथ टेबल का ऑप्शन चाहिए जहाँ पे मैं बल्कि चार्ट ऐड कर सकूँ, ठीक है। तो ये ऑप्शन आ रहा है चार्ट का, सिंपल वो यहाँ से इस तरह से चार्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। और नीचे हम एक और ऑप्शन देते हैं उसको, फॉर एग्जांपल वो टेबल ऐड कर सकता है कि ये चार्ट जो है ये किस टेबल के अगेंस्ट है, तो वो चीज़ यहाँ पे हमने टेबल की दे दी और नीचे चार्ट आ गया। तो अब यहाँ से वापस आएंगे, क्लोज करेंगे और न्यू करके हम जो भी लेआउट क्रिएट किए हैं वो क्रिएट करेंगे। तो ये यहाँ पे चार्ट आ जाएगा कि आपने कौन सा चार्ट सेलेक्ट करना है, सिंपल चार्ट सेलेक्ट करें, वो चार्ट आ जाएगा और ये इसके पीछे बैकएंड पे जो डाटा है वो आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप टेबल ऐड करोगे, पूछ रहा है कितने रोज़ कितने कॉलम्स करने हैं, इसको ओके कर दें, बल्कि थोड़ा है हम और इसको इंक्रीज़ करते हैं रोज़ को। तो इस तरह से आपके पास टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब इसकी रोज़ बहुत ज़्यादा होगी, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ कुछ रोज़ को। ये यहाँ पे ऑप्शन आता है डिलीट का, एक सेकेंड। यार ठीक हो गया, तो इसको हम यहाँ से डिलीट करके और इसको टेबल बना दिया। तो ये टोटल ऑप्शन है इसके अंदर, इस तरह से आप चीज़ें वगैरह ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, एक सेकेंड सर, इमेज ऑटो सेट हो जाएगा ड्रॉप वाइज? जी बिल्कुल, वो खुद ही इसके अंदर सेट कर देगा इमेज को। ठीक है जी, तो ये तरीका है आपका इसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड करने का। अब वापस आते हैं, तो अगर हम देखें तो हमने वो चीज़ बना ली है, प्लेस होल्डर स्लाइड फॉर टेक्स्ट एंड इमेज। तो ये प्लेस होल्डर स्लाइड है टेक्स्ट एंड इमेज की, ठीक है, ये प्लेस होल्डर स्लाइड है। और उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है, प्लेस होल्डर स्लाइड फॉर टीम बायो 3 मेंबर्स। अभी तक जो हमने चीज़ें सीखी हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए मैं ये चीज़ क्रिएट करूँगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ कट, किधर गया ये, ठीक है। और जो चीज़ हमने सीखी है उसी को यूज़ करते हुए मैं क्रिएट करूँगा। पहले मैं इसको रीनेम कर रहा हूँ यहाँ से, एक सेकेंड, बल्कि यहाँ पे नहीं, सॉरी, व्यू में जाके स्लाइड मास्टर में, ठीक है, और इस वाले को डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है, और इसको रीनेम कर रहा हूँ टीम स्लाइड, ठीक है। और इसकी मैं पहले एडिटिंग करता हूँ यहाँ से, इसके लेवल्स, बल्कि ये टेक्स्ट ऐड करते हैं यहाँ पे, इसको डिलीट कर दें, इंसर्ट टेक्स्ट, और इतना ऐड करेंगे, ये नीचे वाला सारा कुछ हम डिलीट कर देते हैं ताकि जस्ट हमें जो टॉप पे टेक्स्ट चाहिए उसका नाम जो चाहिए वो यूज़ हो। इसको सेंटर अलाइन, बुलेट्स ख़त्म कर देते हैं इसके। इसमें जो भी आप एडिटिंग करो ये रहेगा आपके पास एक तरह का प्लेस होल्डर ही, ठीक है। और इसका मैं नाम चेंज कर रहा हूँ नेम हेयर, और इसको मैं करूँगा बोल्ड, ठीक है। और इसी को, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और इसी कॉपी क्रिएट करके इसको मैं करूँगा लाइट, ठीक है। और इसका मैं यहाँ पे रखूँगा डेजिग्नेशन, ठीक है। इसको हम करेंगे यहाँ पे सेंटर। अब पहले मैं यहाँ पे 3 सर्कल्स क्रिएट कर रहा हूँ जस्ट फॉर द गाइडलाइंस, ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ग्रुप नहीं होती, ठीक है, ग्रुप नहीं कर सकती क्योंकि दोनों प्लेस होल्डर्स हैं। पावर पॉइंट प्लेस होल्डर ग्रुप नहीं करता, क्यों नहीं करता ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो करता नहीं है बस, ठीक हो गया। और इनके मैं यहाँ पे इसी तरह से कॉपीज़ क्रिएट करता जा रहा हूँ। ये प्लेस होल्डर की मैं जस्ट कॉपीज़ क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक हो गया। इसका थोड़ा सा हम फॉन्ट छोटा कर लेते हैं, ये काफ़ी बड़ा है उस लिहाज से। ये जो सारा मैं काम कर रहा हूँ ये मैं स्लाइड मास्टर में कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने इमेजेस ऐड करने के लिए ऑप्शन देना है, उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, व्यू में जाके स्लाइड मास्टर में हैं हम लोग, ठीक है। स्लाइड मास्टर में जाके यहाँ से इंसर्ट और पिक्चर ऐड करते हैं जी, इस तरह से पिक्चर का प्लेस होल्डर, ठीक है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, ये पिक्चर का प्लेस होल्डर आ जाएगा। और हम लोग एडिट में जाके शेप में जाके और यहाँ से इसको सर्कल भी कर सकते हैं इस तरह से। इसका मैं फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा करता हूँ, तो इस तरह से आप इसको सर्कल भी कर सकते हो। दोबारा दिखा देता हूँ, आप सिंपल यहाँ पे इंसर्ट में जाते हो, स्लाइड मास्टर, इंसर्ट प्लेस होल्डर, और यहाँ से पिक्चर ऐड करते हो इस तरह से, इतनी साइज़ में। ये हमने प्लेस होल्डर ऐड कर दिया पिक्चर का, और फॉर्मेट में जाके एडिट पिक्चर में जाके यहाँ से आप शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास होम में जाके यहाँ से मैंने इसके थोड़ा सा साइज़ छोटा किया पिक्चर का ताकि वो इमेज छोटा हो जाए।
और सेम उसी तरह से आप इसको डिलीट करके यहीं पे इसकी कॉपी क्रिएट कर लेंगे। तो ये अब आपके पास 3 प्लेस होल्डर आ गए, नीचे नाम के ऑप्शन आ गया, साथ टेक्स्ट आ गया। व्यू में जाएं, नॉर्मल में जाएं, न्यू में जाके अब ये सारी स्लाइड में डिलीट करें जो भी हमने क्रिएट की हुई हैं, और न्यू में जाके यहाँ से 3 स्लाइड ऐड करता हूँ। तो ये हमारे पास उसने ऑप्शन दे दिया इमेज ऐड करने की, ये नेम ऐड करने की और ये डेजिग्नेशन। तो उसके बाद बना बनाया लेआउट आ गया, वो जब भी चाहे यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकता है, ठीक है। और सेकंड हमने स्लाइड कही थी इसको टाइटल एंड कंटेंट वाली, ये इमेजेस वाली, बल्कि टेक्स्ट और इमेज वाली, ये वो स्लाइड आ गई। उसके बाद इसके पास टाइटल स्लाइड आ गई, ये मेन वाली। उसके बाद लोगो वाली आ गई टॉप पे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने मल्टीपल लेआउट्स क्रिएट कर दिए हैं यहाँ पे। ये अब टोटल आप लोगों के टेम्पलेट क्रिएट करने का मेथड है। इसके अलावा आप जितने चाहें लेआउट्स बना सकते हैं, 2 इमेजेस के साथ, 3 इमेजेस के साथ, डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ बनाना चाहते हैं, जिस तरह की भी आप लेआउट चाहो बना सकते हो, ठीक है। मेथड यही है, ऑप्शन सारे यही यूज़ होते हैं, इसके अलावा कोई और ऑप्शन यूज़ नहीं होता। आई होप किसी हद तक चीज़ करीब से गुजरी होगी कि हमने क्या किया है। कोई चीज़ रिपीट करनी है तो भी बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये वाली चीज़ भी साथ में क्रिएट कर लिया कि 3 मेंबर्स के लिए उसको जो चीज़ चाहिए थी। तो टेक्निकली हम लोगों ने जो टेम्पलेट क्रिएट करने का सारा ऑप्शन था वो यहाँ से हमने कवर कर लिया। काफ़ी क्लियर हो गया है सर, ठीक है, ठीक है। तो ये तरीका है आपके पास टेम्पलेट क्रिएट करने का, और यही काम बिकता है। ये क्लाइंट को चीज़ें मुश्किल लगती हैं, उसको आइडिया नहीं होता कि हम कैसे करते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि हम लोग उसकी इसमें हेल्प करते हैं। टेक्निकली ये चीज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है क्लाइंट्स के लिए, वो ख़ुद ये काम नहीं कर पाते, ठीक है। तो अक्सर लोग ये भी करते हैं कि वो इंटरनेट से कोई टेम्पलेट लेते हैं और उसमें जस्ट कलर चेंज किए, फ़ॉन्ट चेंज किया और नीचे लोगो लगा दिया। तो वो बने बनाए टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है। वो टेम्पलेट बने बनाए जो हैं उसमें आप लोगो ऐड करो अपना, उसमें फ़ॉन्ट वगैरह सेट कर लो, कलर सेट करो, तो ये चीज़ बन जाएगी। प्रैक्टिस है, ठीक हो गया। अभी थोड़ा सा आपको इंस्पायरेशन के लिए समझ लें कि बता रहा था, मुझे पता है कि आपके लिए चीज़ थोड़ी सी अच्छी होगी। तो मैंने रिसेंटली पेंटीन का जो पेंटीन ब्रांड आपको पता है, पेंटीन शैम्पू वाला जो है, उसका टेम्पलेट क्रिएट किया था। उन्होंने मुझे कहा था कि हमें टेम्पलेट चाहिए, तो ये मैंने एक टेम्पलेट बनाया था उनके लिए। तो आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, ये उनके फ़ॉन्ट्स हैं, ठीक है, ये उनका कलर है, पेंटीन का लोगो है, ये नीचे उनकी कंपनी का वेबसाइट है। मैं आपको वेबसाइट भी दिखा दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कितना सेम है दोनों, ठीक है। तो ये उनकी वेबसाइट है, ये देखिए उनका कलर, उनका फ़ॉन्ट सेम उसी तरह से मैंने वही स्टाइल रखा है। ये उनको मैंने टाइटल स्टाइल 2 कलर में दी है, ठीक है। उसके बाद एक उनको इस तरह से इंट्रोडक्शन स्लाइड दी हुई है, ठीक है। ये उनको आइकन्स के साथ ऑप्शन दिया हुआ है कि आप अगर अपनी प्रोडक्ट को प्लेस करना चाह रहे हैं, उसको दिखाना चाह रहे हैं। एक ये स्लाइड है, ठीक है, एंड में थैंक यू, ठीक हो गया। तो ये उनको जस्ट उनका जो ब्रांड है उसी के लिहाज से, उसी स्टाइल में उनको मैंने ये टेम्पलेट क्रिएट करके दिया। अब वो जब चाहेंगे पेंटीन वाले यही स्लाइड यूज़ करेंगे, ये स्टाइल यूज़ करेंगे, और अपने जो प्रेजेंटेशंस क्रिएट करेंगे वो इसी स्टाइल में होंगी, ठीक है जी। तो ये एक आपके पास मेथड है जिसको आप सेल कर सकते हो, एक स्किल है। आप चाहें तो अलग गिग बना लें इसका, चाहे तो अपने प्रेजेंटेशन के गिग के अंदर ही इसको यूज़ कर लें, ठीक है जी। तो ये आपके पास टेम्पलेट था। बाकी कल की लेक्चर में हम लोग एक डिटेल प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करेंगे जो ज़्यादा थोड़ी सी डिटेल में होगी। उसमें जो टेक्स्ट होगा थोड़ा सा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा जो है आपके पास जो टेक्स्ट है वो समझ लें कि ज़्यादा बुलेट पॉइंट्स होंगे, ताकि उसको मैं सिखाऊँ आपको कि अरेंज कैसे करना है। अच्छा जी, फ़ॉन्ट का नाम क्या है? फ़ॉन्ट जी उन्होंने मुझे खुद दिए थे, उनके अपने फ़ॉन्ट हैं ये। इसका नाम है जी जस्ट लवली फ़ॉन्ट, ठीक है। ये मेरे ख़्याल में फ्री अवेलेबल भी हैं। ये पड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जस्ट लवली फ़ॉन्ट अब सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सारे फ्री में पड़े हुए हैं, यहाँ मौजूद हैं। ये मेरे ख्याल में मैं सर्च करता भी रहा हूँ पहले, लेकिन उन्होंने मुझे सेंड कर दिए थे फ़ॉन्ट्स, वो इतना इशू नहीं है। लेकिन आप यहाँ से फ्री में डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, यहाँ मौजूद है, ठीक हो गया जी। रीड मोर किस लिए यूज़ होगा यहाँ टेम्पलेट में? ये जस्ट उनको बटन दिया हुआ है, वो जिस काम के लिए भी चाहें वो बना सकते हैं। इस बटन को आप यूज़ भी कर सकते हो,
ये फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं लेट्स से यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स स्टार्ट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा, थोड़ा इसको बड़ा कर लें। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब इस बटन पे क्लिक किया जाए, ये गौर से देख लीजिएगा चीज़, कि इस बटन पे जब क्लिक किया जाए तो मेरी ये थर्ड स्लाइड ओपन हो जाए। कि जैसे ही फॉर एग्जांपल वो व्यू में है और इसमें ये क्लिक करता है, तो ये क्लिक करके इस स्लाइड पे ना आए, ये क्लिक जब मैं करूँ तो वो थर्ड स्लाइड पे जाए, इस स्लाइड पे। तो ये कैसे होगा? मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा हाइपर लिंक पे, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे रहा है। आप यहाँ से क्लिक करोगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, वो पूछ रहा है आपसे कि आपने लिंक किसके साथ करना है। मैं इसको कह रहा हूँ कि प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक जगह है जहाँ मैं इसको लेके जाना चाह रहा हूँ। तो इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको कहता हूँ कि जो थर्ड स्लाइड है, ये 3 लिखा आ रहा है, ये जो थर्ड स्लाइड है इस पे ले जाओ जब भी बटन पे क्लिक हो। तो ओके करेंगे तो अब उसने इसमें बटन ऐड कर दिया। तो अब वापस आते हैं प्रीव्यू के अंदर, और अब जब मैं यहाँ से लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे थर्ड स्लाइड पे ले जाएगा। और मज़े की बात ये है कि ये काम PDF के अंदर भी ये करता है। अगर मैं फाइल में जाके एक्सपोर्ट करूँ उसको PDF के अंदर, तो देखिएगा ये PDF में भी काम करेगा। वापस आता हूँ, पेंटीन का PDF ओपन करता हूँ, तो ये PDF के अंदर भी उसने बटन क्रिएट किया हुआ है। अभी वैसे अगर मैं सेकंड स्लाइड पे जाता हूँ तो ये स्लाइड आती है, लेकिन अगर बटन पे क्लिक करूँगा तो ये देखें थर्ड स्लाइड पे ले आएगा। तो ये टेक्निकली आपका एक बटन काम करेगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको काफ़ी काम आती हैं। अक्सर क्लाइंट्स आपका टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं तो वो कहते हैं कि जी मैं जब उस पर क्लिक करूँ तो मुझे उस स्लाइड पे ले जाए। तो ये सिंपल तरीका यही है कि आप उस पर क्लिक करते हो तो ये आपको जिस स्लाइड पर आप जंप करना चाहते हो उस स्लाइड पे जा सकते हो। और मज़े की बात यह कि लोग अक्सर प्रैक्टिस के लिए इस तरह की वेबसाइट भी क्रिएट करते हैं पावर पॉइंट के अंदर, कि वो जस्ट क्लाइंट को दिखाने के लिए कि टेम्पलेट कैसा क्रिएट होगा, तो वो वेबसाइट के बटन्स वगैरह बना के तो इस तरह से उसको यूज़ कर रहे होते हैं। सर कल फ्राइडे है, लेक्चर शॉर्ट होगा, कोई इतना मसला नहीं है, वो आपको मैं उसी टाइम के अंदर करवा दूंगा, कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है जी, ओके, ठीक हो गया। शाम को प्रैक्टिस करते हुए आज कल रिवॉच करी, लेक्चर रट जाता है, ठीक हो गया, ठीक है जी। अच्छा, सर ये जो फॉन्ट होते हैं जिनका लाइसेंस पर्सनल यूज़ के लिए होता है उनको टाइपोग्राफिक लोगों में यूज़ कर सकते हैं? कानूनी लिहाज से वो आप टाइपोग्राफिक लोगों में यूज़ नहीं कर सकते जो कि पर्सनल यूज़ के लिए हैं आपके पास, लेकिन कर लें, कुछ नहीं होता, कोई पकड़ा नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप टाइपोग्राफिक लोगों के अंदर उस फॉन्ट के अंदर चेंजेस करते हैं, उसको एडिट करते हैं, आउटलाइन वगैरह चेंज करते हैं, तो फिर वो फॉन्ट रहता नहीं है। टेम्पलेट का बैकग्राउंड नॉर्मली वाइट होता है, वाइट भी रख सकते हैं, आपको इमेज चाहें वो भी कर सकते हैं। कल पावर पॉइंट का फाइनल लेक्चर है जी, बिल्कुल इंशाल्लाह कल आप लोगों का पावर पॉइंट का फाइनल लेक्चर होगा। अभी तक मेरी पूरी कोशिश है कि आपको तकरीबन सारी चीज़ें करवा दूँ, कल देखूँगा और उसमें चीज़ें ऐड करवाऊँगा। एक चीज़ कल हम लोगों ने नहीं की, वो मैं थोड़ी सी आपको दोबारा दिखा देता हूँ यहाँ पे। एक हमारे पास एक जो ऑप्शन था वो रह गया। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक यहाँ पे शेप है, उसकी जो आउटलाइन है वो इस तरह से रेड कलर में है, अंदर उसके ब्लू कलर है, वेट उसका काफ़ी ज़्यादा है और स्ट्रोक का, ठीक है। मैं एक यहाँ जस्ट शेप क्रिएट कर रहा हूँ, उस पर फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ होता क्या आगे, ठीक है, इस तरह से। और इसका कुछ शेडो है इस तरह से बैक पे, और उसके बाद इसके अंदर कोई लेट्स से ग्लो डाल देते हैं, ठीक है जी। तो ये ज़्यादा सारी फॉर्मेटिंग इसके ऊपर हुई हुई है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई और शेप बनाता हूँ और मैं यही फॉर्मेटिंग इसमें करना चाहता हूँ, तो एक तो ऑप्शन ये कि मैं इसको कॉपी करके तो उसको एडिट शेप कर लूँ, ठीक है। लेकिन माइट भी ये पॉसिबल ना हो, किसी पॉइंट के ऊपर ये चीज़ पॉसिबल ना हो, तो आप ये सारी फॉर्मेटिंग इस पे कैसे करेंगे? शॉर्टकट क्या है? तो शॉर्टकट उसका ये है कि सिंपल आप होम पे जाओगे और जो भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है, जिस चीज़ में फॉर्मेटिंग करनी है, जो डेस्टिनेशन है आपकी, उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे इस पे फॉर्मेट पेंटर, इस पर क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करेंगे, सॉरी हमने उल्टी चीज़ें सेलेक्ट कर ली हैं, इस पे सेलेक्ट करना जो आपका सोर्स है,
और आपने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी फॉर्मेटिंग इस पे आ जाएगी। दोबारा देख लें, जो फॉर्मेटिंग आपने चीज़ों पे करनी है आप सिंपल यहाँ से फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट करोगे, ठीक है, और ये आपका यहाँ से उस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, लेट्स से हमारे पास शेप्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, ये हमारे पास मल्टीपल शेप्स हैं, ज़्यादा सारी शेप्स हैं और इन सब पे वो चीज़ अप्लाई करनी है। अब मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, इस पर जाता हूँ, यूँ सेलेक्ट किया, फिर दोबारा इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आता हूँ तो फिर हो गया, तो ये काफ़ी टाइम लगेगा इसमें। तो उससे शॉर्टकट क्या है कि मैं फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करूँगा। ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद मैं अब सारों पे इस तरह से अप्लाई कर सकता हूँ, मेरा पेंटर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, साइड पे क्लिक करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। पहले क्या हो रहा था कि पहले जब मैं सिंगल क्लिक करता हूँ तो एक दफ़ा उसने अप्लाई किया और वो ख़त्म, अब मेरा पेंटर ख़त्म हो गया, वो अप्लाई नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप डबल क्लिक करते हो यहाँ पे तो अब वो सब पे अप्लाई होगा। सो साइड पे क्लिक हो गया मेरे से, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये अब सब पे अप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट पेंटर है। इसके अलावा फॉर्मेट पेंटर कहाँ पे यूज़ होता है कि फॉर एग्जांपल आपने टेक्स्ट कोई रखा हुआ है, उस पर कोई फॉन्ट है, ठीक है, उस टेक्स्ट का कोई कलर है इस तरह से, ठीक है, वो अंडरलाइंड है टेक्स्ट। अब ये सारी फॉर्मेटिंग आपने टेक्स्ट पे की हुई है। इसी तरह से आप कोई और टेक्स्ट लेके आते हो यहाँ पे, लेट्स से हम ये वाला टेक्स्ट लेके आते हैं, ठीक है, इस जगह पे। अब ये सारी फॉर्मेटिंग अगर मुझे इस पर करनी होगी तो मैं बिल्कुल स्क्रैच स्टार्ट करूँगा। लेकिन एक और ऑप्शन ये है कि सिंपल आप इसको सिलेक्ट करते हो और फॉर्मेट पेंटर में जाओगे, इस पर क्लिक करोगे तो एग्जैक्ट वो सारी चीज़ें इस पर अप्लाई हो जाएंगी। ठीक हो गया, तो ये सिंपल हमारी जो चीज़ है वो इसी तरह आ जाएगी। और वही बात कि अगर आपके पास यहाँ पे ज़्यादा सारे इस तरह के टेक्स्ट हैं जिन सब पे आप वो चीज़ अप्लाई करना चाहते हो तो सिंपल इसको सेलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर पे और इन सब पे उसी तरह से अप्लाई करते जाएंगे। पता नहीं क्या बनता जा रहा है। ठीक हो गया, तो ये चीज़ नॉर्मल अप्लाई होती है कि अगर आप कोई टेक्स्ट लेके आ रहे हो या आपने कोई फॉर्मेटिंग बनाई हुई है वो इस पर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो वहाँ से ये चीज़ क्रिएट हो जाएगी। तो ये फॉर्मेट पेंटर का नॉर्मली जो ऑप्शन है यूज़ होता है। अच्छा, एक सेकेंड मैं क्वेश्चन देख लूँ। सर नेक्स्ट वीक हम इन डिज़ाइन करेंगे। जी बिल्कुल, नेक्स्ट वीक आपका मैगजीन डिज़ाइन का है, कवर डिज़ाइन करेंगे उसमें हम, और इन डिज़ाइन का जो इंटीरियर है वो डिज़ाइन करेंगे। 1250 लेक्चर हैं कोर्स के। जी बिल्कुल, 50 लेक्चर हैं आपके। काम ज़्यादा है, गिग्स कम बना सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि अपने आप को कुछ चीज़ों के अंदर एक्सपर्ट बनाएं बजाय इसके हर चीज़ सेल करें। अच्छा जी, ठीक हो गया। पीपीटी पहले भी यूज़ करते थे बट जितना आपने सिखाया वो सारा न्यू था। यही फ़र्क होता है टीचर का और स्टूडेंट का। पीपीटी आता था, आपने पीपीटी का मतलब ही चेंज कर दिया, पर्सनल टू प्रोफेशनल यूज़। बिल्कुल ऐसा ही है कि ये प्रॉपर अब आपको जो चीज़ सिखाई है ये आप यूज़ कर सकते हो कॉर्पोरेट डिज़ाइन के लिए, प्रेजेंटेशंस के लिए, और ये प्रॉपर आप स्किल दे सकते हो आगे। ठीक है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि यू गाइस आर लकी कि आपको वो बंदा करवा रहा है कि जो बंदा इसकी स्किल सेल कर रहा है। तो मैंने पूरा पॉइंट ऑफ व्यू वही रखा है कि क्लाइंट क्या चीज़ मांगता है और किस तरह के लेआउट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल आप लोगों के पास एक सिंपल साइड थी प्रेजेंटेशन की। कल इंशाल्लाह हम लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। अगर मेरे पास यहाँ पे पड़ी हो प्रेजेंटेशन, ये हमारे पास प्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये रॉ फाइल है, इसका नाम मैंने रॉ फाइल रखा हुआ है। कल हम ये डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो प्रेजेंटेशन है, अभी देखें कैसे टेक्स्ट से भरी हुई है। नॉर्मल क्लाइंट इसी तरह की फाइल आपको सेंड कर रहा होता है। तो ये कैसे डिज़ाइन होगी, क्या क्रिएट करेंगे, ये टॉप पे लोगो है, नीचे इसने अपना कलर वगैरह दिया हुआ है। तो ये सारा कुछ कल हम देखेंगे कि किस तरह डिज़ाइन करना है। ठीक है जी। सो ये चीज़ थी टोटल। अभी हम ऐसा करेंगे कि हम आपका जो असाइनमेंट है सोशल मीडिया वाली उसको रिव्यू कर लेते हैं। जितनी आज होगी वो कर लेंगे, बाकी फिर आगे कमिंग डेज़ में। अच्छा जी, सर अफक का भी थोड़ा सा बता दें नेक्स्ट लेक्चर्स में। मैंने रखा हुआ एक लेक्चर, उसमें मैं आपको करवाऊंगा अपवर्क और एक और प्लेटफॉर्म भी। अभी हालांकि ठीक है, ठीक है, ओके जी। सो यहाँ पे मैंने ओपन किए, मैं जल्दी से आपकी सोशल मीडिया की जो असाइनमेंट है उसको हम देख लेते हैं। इरम नवाज़ हैं, इन्होंने यहाँ पे आउटफिटर की ब्रांडिंग या सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट की हुई है। ठीक हो गया। आउटफिटर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, गुड। और ये उनके डिज़ाइंस हैं, ज़बरदस्त। ये इतनी अफसरदा क्यों है? ठीक हो गया, बेहतरीन, ज़बरदस्त। हाँ, ये मेरे दो तीन दफ़ा प्लेस हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे यूँ प्लेस किए हैं, ठीक है, ठीक है, बेहतरीन।
ई रोज़गार में डबल ए आता है। परफेक्ट, ठीक हो गया। अब जो आपने ओवरऑल डिज़ाइंस क्रिएट किए हैं उसमें अच्छी बातें बताता हूँ। अच्छी बात ये है कि उसके अंदर एक कट जो है उसका स्टाइल यूज़ हो रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे इस डिज़ाइन में, यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये एक अच्छी इंप्रूवमेंट है। आपने इंस्पायरेशन ली और वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई की है, ये एक अच्छी बात है, ठीक है। उसके अंदर आगे भी अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे ट्राई किया आपने, लेकिन वो जो इसका ज़ीरो था वो बैक पे नहीं लेके गए, बाकी ठीक है। और वही कट्स इस तरह से यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर आप चाहें तो एक सेकंड, आपने शायद एक डिज़ाइन में किया भी हुआ है, नहीं, अगर आप चाहें तो इन बटन्स को या जो बटन या जो आपने बॉक्सेस क्रिएट किए इनको भी आप कट्स में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यूं करके जो शेप बनती है उसमें आ जाएगी। बाकी ओवरऑल डिज़ाइन बहुत अच्छा बना हुआ, ज़बरदस्त। अच्छा जी, एक सेकेंड। ये अच्छा कहा सर आपने कि लिमिटेड स्केल्स में परफेक्शन लाएं इंस्टेड ऑफ सब कुछ। जी बिल्कुल, मैं पहले दिन से आप लोगों को यही कह रहा हूँ। इन डिज़ाइन सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें। जी बिल्कुल, आप लोग इन डिज़ाइन सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें अपने पास। इट्स लाइक MBA टीचर कान टीच एंटरप्रेन्योरशिप, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी जे डॉट परफ्यूम सोशल मीडिया एड कैम्पेन कोमल। अच्छा, परफ्यूम का नाम है, ओके ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। थोड़ा सा रश बहुत है इसके ऊपर यहाँ। टेक्स्ट को इतना ज़्यादा हम रोटेट नहीं करते। डिज़ाइंस ठीक हैं किसी हद तक, लेकिन रश बहुत ज़्यादा है। पहली चीज़ कि आप यहाँ से लिंक नहीं यूज़ करोगे, जे डॉट की जो वेबसाइट है वो लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। और प्राइस PKR सारा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ₹2300 सिंपल लिख लें, वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि ये टेक्स्ट थोड़ा कम हो, ठीक है। टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा है, ब्रांडिंग ठीक है, जस्ट टेक्स्ट का इशू है, बाकी ठीक है, ज़बरदस्त। ओह नाइस। अनीला अदनान का डिज़ाइन है, उन्होंने पॉइंट्स के साथ यहाँ पे वो टेक्स्ट रिमूव करने की कोशिश की है। अटेम्प्ट अच्छी है, जस्ट थोड़ा सा यहाँ से बेहतर रिमूव हो सकता था। अगर आप इमेजेस थोड़े अच्छे यूज़ करते, इमेजेस जो हैं वो ब्लर हैं थोड़े से। अच्छा, वॉशेस अवे डेड स्किन सेल्स टू अनकवर ब्राइट स्किन सेल्स, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गैप देंगे, उसको बेशक आप 3 लाइंस में ले जाओ, ये इतने एरिया में आएगा यहाँ पे, ठीक है टेक्स्ट। बाकी ये अच्छा है कि आपने थोड़ा सा उसको क्रिएट किया एक बिलबोर्ड के स्टाइल में, ठीक हो गया। ये बेहतर है, ठीक है। ये एग्जैक्ट मैं चीज़ आपसे कह रहा हूँ कि ये जो आपने यहाँ पे किया है उसी चीज़ को आप यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। बेहतरीन, ठीक हो गया, ठीक है। इसमें भी सेम वही चीज़ है, लेकिन ओवरऑल आपने एक कंसिस्टेंट फील क्रिएट की है, डिज़ाइन बहुत अच्छा बना हुआ, ज़बरदस्त। लेकिन मेन चीज़ ये थी कि आपने सोशल मीडिया के डिज़ाइन क्रिएट करने थे, आपने सारे आउटडोर क्रिएट कर दिए। अच्छा जी, BS सहर, इन्होंने यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन, इमेजेस थोड़े ब्लर हैं, ठीक है। टेक्स्ट स्टाइल में बहुत फ़र्क है, आपका टेक्स्ट जो है तमाम का स्टाइल डिफरेंट है, यहाँ पे और है, यहाँ पे और है, यहाँ और है और यहाँ और है, ठीक है। इसका पर्पज़ ये था कि आप एक ब्रांडिंग को फॉलो करो, और वो चीज़ यहाँ पे मिसिंग है। थोड़ा इसको देख लीजिएगा, एक स्टाइल यूज़ करें, उसी को यूज़ करें। अच्छा जी, सानिया इम्तियाज़ हैं, इसमें थोड़ा सा कोई टेक्स्ट ऐड करें यहाँ पे, ठीक है। ये जगह सारी खाली है, इसमें टेक्स्ट आ सकता है, बाकी डिज़ाइन थोड़ा सा अच्छा है, गुड, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड किया ना, इसी तरह वहाँ पे भी आएगा। ठीक हो गया, ठीक है, गुड। ओ ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये अच्छी अप्रोच है। ये सना फातिमा ने बहुत अच्छा यहाँ पे रिमूव किया इसको, बेहतरीन, परफेक्ट। अच्छा जी, इमेजेस बेहतरीन, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ठीक हो गया। फ़ॉन्ट सेम चल रहा है, सूट के कलर के लिहाज से जो डिज़ाइन है, ये देखिए अब उन्होंने फाइबर के जो नया स्टाइल आया है उसको यूज़ करते हुए चीज़ क्रिएट की है, और ये मेहनत नज़र आ रही है इसमें, बेहतरीन जी, इट्स रियली इम्प्रेसिव। ये आखिरी दिन है, आप लोग मुझे खुश करके जा रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि बच्चों ने कोई 4 चीज़ें सीखी हैं। इसको मैं सेव कर रहा हूँ, ये आगे मैं फ्यूचर में दिखाऊंगा बच्चों को।
अच्छा, उन्होंने और भी चीज़ें क्रिएट की। ओ बेहतरीन जी, ठीक हो गया, ज़बरदस्ती, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट है जी मैकडॉनल्ड्स के डिज़ाइन है, सोशल मीडिया, ठीक है, ठीक हो गया। एक सेकेंड। अच्छा, आप एक इमेज पे दिखा दी सारा कुछ। अच्छा जी, वर्ड्स बिग एंड टेस्टी, इसको ब्लैक में अगर करेंगे ज़्यादा बेहतर है, येलो पे ये नज़र नहीं आ रहा वाइट कलर, ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही इशू है, बाकी ठीक है, डिज़ाइन अच्छा है, एक आपने लेआउट यूज़ किया हुआ है, मैकडॉनल्ड्स की फील आ रही है इसके अंदर, सिर्फ ये चीज़ है कि थोड़ा सा इसके अंदर जो कलर का इशू है वो है। वी आर एवरीवेयर और पाकिस्तान, ज़बरदस्त, टेक्स्ट अच्छा है, ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, वीवो का एक और इन्होंने क्रिएट किया है, ठीक हो गया, ज़बरदस्त। इसको अगर थोड़ा सा बेहतर किया जाता तो इस कट के अंदर से मोबाइल निकल रहा, तब यहाँ पे ये कट सही लग नहीं रहा, अजीब सा कट आ रहा है इसके ऊपर, या तो ट्राइंगल यहाँ तक लिए हैं और उस ट्राइंगल के अंदर से मोबाइल को निकालें। ठीक हो गया, ठीक है, गुड गुड। किरण मलिक हैं, यहाँ पर इसकी टांगें कट रही हैं, थोड़ी सी अजीब लग रही है चीज़, जैसे ये नीचे से कट हो रही है, इसको या तो एंड पे यहाँ पे रखें, ठीक है, सेम उसी तरह से मायरा खान को आपने काट दिया, ये बिल्कुल एज पे आएगी यहाँ पे, ठीक, कटिंग का थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी डिज़ाइन ठीक है, ठीक हो गया, गुड गुड गुड। रोलर पैस ठीक हो गया, यहाँ पे लोरियल लोरियल, थोड़ा सा डिज़ाइन में फ़र्क है, ये मेरे ख्याल में आपने मल्टीपल स्टाइल्स क्रिएट किए हैं। अच्छा, फ़ॉन्ट्स ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा ना कलर्स और फॉन्ट कंसिस्टेंट नहीं लग रहे, लेकिन चलें। अच्छा जी, नेक्स्ट है राहीला नवाज़, ठीक हो गया, गुड गुड, ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा जी, FSW डिज़ाइनर, कोविड-19 फ्रेंच, ये तो कोविड-19 वाला आपने सबमिट करवा दिया है, पोस्टर भी एक ही है। अच्छा, ये मूवी पोस्टर आपने कर दिया है, यहाँ पे नहीं करना था, अगर आपने बनाए हुए हैं तो हम वो देख लेते हैं, एक सेकेंड। नहीं, आई गेस पिज़्ज़ा हट के सोशल मीडिया डिज़ाइन, ठीक है, यहाँ पे क्रिएट किया आप। ठीक हो गया, ओए होए, भूख लग रही है पहले। फॉन्ट्स का थोड़ा सा इशू है, यहाँ पे बीबस फॉन्ट यूज़ हो रहा है, यहाँ पे कोई और फॉन्ट यूज़ हो रहा है, थोड़ा सा फॉन्ट्स का इशू है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है जी, ये अलकरम स्टूडियो, मरियम मसूद के डिज़ाइंस हैं, ज़बरदस्त, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है, गुड। अच्छा जी, महरीन अख्तर ने ऐड कैंपेन, सोशल मीडिया पोस्ट, नेशनल ज्योग्राफिक, ओके, ज़बरदस्त, ये अच्छा है, पहले वाले और आखिरी वाला डिज़ाइन बहुत अच्छा बना हुआ है, ये बड़ा मज़े का बना हुआ है, इसमें थोड़ा सा ये बेहतर हो सकता है, मेरे इतने अच्छा नहीं बैठे, ये भी थोड़ा सा है, ये अच्छा है, ठीक है। कैडबरी डेयरी मिल्क, ओके, ये मैंने फ़ॉन्ट कहा था कि आपने ये यूज़ नहीं करना और आपने यूज़ किया हुआ है, थोड़ा इसको देखें, थोड़ा इस पर काम हो सकता है, चीज़ें बिखरी में इधर उधर, थोड़ा इस पर काम करें, ठीक है। अच्छा जी, कोविड-19 वाला भी हो गया है, जेड स्टूडियो, अब आपने सारी टेम्पलेट उठा के यहाँ पे डाल दी और कोई पता नहीं है कि आपका ब्रांड कौन सा है, यही तो मसला है, सुनते नहीं हैं। अच्छा जी, किशोर फातना ने बुनंजा सतरंगी का डिज़ाइन क्रिएट किया है, ठीक है, ओके गुड, ठीक हो गया।
फातिमा खान ने सोशल मीडिया के डिज़ाइन क्रिएट किए हैं, ऐप कलेक्शन ठीक हो गया। ये स्क्रिप्ट फॉर्म मैंने आपको कहा था कि ये अवॉइड किया करें, प्रॉपर डाउनलोड कर लिया करें, वो ज़्यादा अच्छे हैं। बने जो पढ़े में पहले से वो ना यूज़ किया करें। ठीक है, इमेजेस थोड़े से ब्लर हैं लेकिन खैर अच्छी एफर्ट है। ऐश डिज़ाइंस जे डॉट ठीक हो गया। ठीक है। फेसबुक पोस्ट डिज़ाइन हैव अ लुक ऑन ग्लासोपिया ब्रांड। ये महजबीन आमीन ठीक है। ग्लासोपिया ठीक हो गया। ओह अल्लाह खैर, अच्छा मेरी तस्वीर भी डाली हुई है, सही है ठीक है। 4 आइज़ आर बेटर देन 2 ठीक हो गया। ठीक है ठीक है। पहले से बाहर जा रहे हैं, इसको प्रॉपर जो मार्जिन वगैरह वो रखा करें इसके अंदर। ऐसा आपने पीएनजी में एक्सपोर्ट कर लिया उसको। सारे खूबसूरत लोगों की तस्वीरें आपने डाली हैं, ठीक है। अच्छा जी, हुज़ैफ़ा 007 ज़बरदस्त। लिवाइस का बहुत अच्छा डिज़ाइन क्रिएट किया आपने, ज़बरदस्त ठीक हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे इसके स्पेस का इशू है, ठीक है, गुड वर्क। निदास डिज़ाइंस ईडन रोप। अच्छा, ये मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि फेस के ऊपर टेक्स्ट ना लिखा करें, उससे जो मेन इमेज का इम्पैक्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फेस के ऊपर टेक्स्ट ना लिखा करें या इमेज चेंज कर लिया करें यार। अब इसमें भी खाली खाली है सारा कुछ, इसमें कोई फुटर आएगा, कोई कॉल टू एक्शन आएगा, वो चीज़ें मिसिंग है। डिज़ाइन अच्छा है लेकिन चीज़ें कुछ मिसिंग हैं। अच्छा जी, चारकोल क्लॉथिंग ज़बरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन। ठीक है जी ज़बरदस्त, इसको मैं सेव कर रहा हूँ, ये अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है। अच्छा जी, जेड स्टूडियो ने सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट की हैं और किस चीज़ की क्रिएट की हैं कुछ पता नहीं है, कंपनी कौन सी है क्या नहीं। ये बच्चे सुनते नहीं हैं बात। अच्छा जी, ह्यूगो बॉस, अच्छा ये नुसरत ने क्रिएट किया था, बड़े मज़े के डिज़ाइन क्रिएट हो रहे थे इनके। अच्छा, योर स्टाइल स्टेटमेंट थोड़ा सा अगर ये बड़ा हो सके तो ठीक है, वरना डेट्स फाइन। ठीक हो गया। एक ही ट्राई कीजिएगा कि आपने जो ये इमेज और ये सारा कुछ लिखा है, इसको अगर राइट साइड पे यहाँ पे हम करें, ठीक है, ये जो आपका इमेज है वो इसको टच कर ले बेशक बिल्कुल, और ये आपका टेक्स्ट जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, क्योंकि टेक्स्ट आपके अच्छे हैं लेकिन ये है कि बहुत छोटा हो गया। ज़बरदस्त ट्राई किया लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क आ रहा है। ठीक है, गुड। ओके जी, उसके बाद हैं जी रेको डिज़ाइनर पॉइंट्स। अच्छा, मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग अपना फेवरेट जो प्रोडक्ट है उसका क्रिएट करना है आप। चलें ठीक है। अच्छा जी, ठीक हो गया, डिज़ाइन अच्छे बने हुए हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता ये पॉन्ड्स यूज़ करती होगी लेकिन चलें फिर भी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, डिज़ाइन अच्छे बने हुए, गुड जी। मूवी पोस्टर नहीं कर रहे हम। ठीक है जी, इंशा सईद हैं। किट कैट के डिज़ाइन उन्होंने क्रिएट किए हैं इलस्ट्रेशन के साथ। ज़बरदस्त ठीक हो गया। इसमें क्या बन रहा है ये मुझे आइडिया नहीं है लेकिन चलें। ये इमेज हटा दें, ये स्प्लैश सही से इसके साथ नहीं बैठ रहा, ये अच्छा। ओह ज़बरदस्त, यहाँ पे उन्होंने वो चीज़ अप्लाई की है, एवरी टाइम इसके अंदर उन्होंने वो किया है। यहाँ पे अगर आप बीबस फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं तो ज़्यादा बेहतर आता है, ये फ़ॉन्ट यहाँ पे फिट नहीं आ रहा, ठीक है। बीबस फ़ॉन्ट ट्राई कर लें, वो ज़रा ज़्यादा बेहतर है। ये फ़ॉन्ट यहाँ पे फिट नहीं आया। ब्रेक मी ऑफ अ पीस डेट किट ठीक हो गया। बाकी आपने ये रिमूव अच्छा किया इसके अंदर से। हैव अ ब्रेक किट ठीक हो गया।
ठीक है, गुड। अच्छा, उसके बाद फ़कीहा है, सेफोरा, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है, गुड गुड। आई गेस कि आपने खुद यहाँ पे रखा है या ये गिर गया, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दें, यहाँ ही ज़्यादा बेहतर लगता है, गिरा हुआ थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ये पता नहीं पहले से ऐसे पड़ा हुआ था, मुझे बताइएगा आपने खुद फेंका इसके अंदर या ये पहले से यहाँ पे था? ज़बरदस्त, ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन। ठीक है, ये प्रॉपर एक पूरा ब्रांड उसका क्रिएट हो गया इसके अंदर। अब ये आप चाहें तो बेशक सेफोरा वालों को मैसेज करके अपना पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं उनको, या इससे सिमिलर कोई वेब के ऊपर इस तरह का कोई ब्रांड है आप उसका शेयर कर सकते हैं कि मैंने इनकी ब्रांडिंग की है और इस तरह से इनका सोशल मीडिया क्रिएट किया है, और अगर आप चाहें तो मैं आपका भी इस तरह से क्रिएट कर सकता हूँ। अच्छा जी, सर ह्यूगो बॉस का ऐसे ही सिंपल था, मैंने पहले देखा था, इसलिए ज़्यादा फ़ॉन्ट और पिक्चर्स वगैरह ऐड नहीं की। वो सिंपल ठीक है, मैं सिंपल का नहीं कह रहा, सिर्फ ये चीज़ है कि इसकी आप प्लेसमेंट ठीक कर लो कि ये जो इमेज है ये थोड़ा सा राइट साइड पे आएगा ताकि ये टेक्स्ट बड़ा हो जाए। अभी ये टेक्स्ट बहुत छोटा है, इसको आप उठा के इधर लेके आओ, ठीक है, ये सारी नीचे वाली चीज़ें भी साथ बेशक ले जाएं, लेकिन सिर्फ ये है कि ये टेक्स्ट बड़ा हो, ठीक है, आपके टेक्स्ट बहुत अच्छे हैं। अच्छा, सर इमेजेस भी खुद क्रिएट की हैं सारी इमेजेस आपने, आई गेस ये वाली भी खुद क्रिएट की है जो ये वाली है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बनी हुई है, इसको मैं सेव कर रहा हूँ, इस पर मेहनत बहुत हुई हुई है, ये सारे मुझे फील आ रहा है कि खुद खुद किया, लेकिन सिर्फ इसके अंदर थोड़ा सा ये था कि मैं ये चाह रहा था कि आप इसको यहाँ रख लेते, लेकिन ठीक है, ज़बरदस्त। रेको डिज़ाइनर मेरा नाम है सर जी, मैं लड़का हूँ, मुझे पता है आप लड़के हैं, इसलिए मैं पूछ रहा था कि आपको पॉन्ड्स क्यों पसंद आया है ये वाला। अच्छा, सर मैंने एक प्रोजेक्ट में सारा इमेजेस का वर्क शो किया हुआ है, इसी के अंदर प्रोजेक्ट है या? अच्छा, ये वाला मेरे ख्याल में आर्ट बिहाइंड द सीन्स, ओके। अच्छा, ये यहाँ से दिखाया जा रहा है काम किस तरह चल रहा है, ठीक है, ओके ओके ओके। ये अगर फोटोशॉप रिमूवल के साथ ही आपने सारा काम किया, और मेन जो चीज़ है वो सिर्फ ये है कि प्लेसमेंट है सारी, ठीक है, इमेज की सेंस है आपको और आपने इस तरह से चीज़ों को प्लेस किया, ज़बरदस्त। यहाँ स्टार्ट हुआ, ये उसमें प्लेस हुआ, पहले ये वाली इमेज प्लेस उसके ऊपर ये रखा है, बेहतरीन बेहतरीन। बेहतरीन, ये मेहनत है बच्चों की अपनी, मेरे ख्याल में फ़कीहा के साथ टेस्ट वगैरह भी चल रहे थे और उसके बाद उन्होंने ये वापस पे डिज़ाइन पे आए हैं, तो ये अब आप पे डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हैं। देखो उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ प्लेस की और इसके आगे जो ये मौजूद था, ये आई गेस कॉटन का कोई पीस है, तो उसको भी उन्होंने यहाँ से उसके बैक पे किया है, वही वाला ऑप्शन यूज़ करते हुए जो हमने पढ़ा है। तो ये डिपेंड करता है जो चीज़ आप पढ़ रहे हो वो अप्लाई कहाँ करते हैं। और इसमें एक डिटेल देखें कि उन्होंने किस तरह से इस वॉस का कलर भी चेंज किया हुआ है, ये देखें एक्चुअल में इस तरह से, लेकिन क्योंकि ये थीम यहाँ पे यूज़ करें ब्लैक एंड वाइट की, तो वो तमाम जगह पे उन्होंने वो इम्प्लीमेंट किया। यहाँ पे भी उसी तरह से ब्लैक और वाइट का एक कॉम्बिनेशन चल रहा है, लाइंस वाला, ये देखें इसके अंदर भी उसी तरह से सेम ये चीज़ उन्होंने बुक के ऊपर अप्लाई की है यहाँ पे, और यहाँ बहुत क्लेवर स्टाइल के साथ उन्होंने यहाँ पे वो चीज़ अप्लाई किया, तो ये बहुत खूबसूरत तरीके से आपने चीज़ों को एम्बेड कर रखे, एक प्रॉपर थीम क्रिएट किया। ये देखें यहाँ पे उन्होंने इसी तरह से शेल्फ के साथ साथ वो चीज़ क्रिएट की हुई है, ज़बरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन। और एंड उन्होंने सेम उसी लाइन के साथ किया, क्या बात, ज़बरदस्त जी, इट्स वेरी इम्प्रेसिव वर्क। कोशिश करें कि आप लोग भी कुछ सीखें इनसे, ठीक है। अच्छा जी, सर आई थिंक दिस कोर्स इज़ बेस्ट फॉर गर्ल्स ओनली। मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि बहुत कम लड़कियां नज़र आती हैं इसमें मेहनत करती हुई, ज़्यादातर मुझे जो है लड़के नज़र आते हैं जो कि इलस्ट्रेशन वगैरह पे या इस तरह के काम पे कर रहे होते हैं। बहुत रेयर कोई इस तरह का कोई फीमेल स्टूडेंट सामने आती हैं जो इसमें डिटेल में काम करे। उसकी वजह मैं बता देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है।
ज़्यादातर फीमेल स्टूडेंट्स को जब मैं कहता हूँ कि आप फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ और काम करें, तो वो कहते हैं सर जी कोई फ़ायदा नहीं है, कल को शादी हो जानी है, फिर पता नहीं काम वो करने देंगे कि नहीं करने देंगे। तो उनका बहुत ज़्यादा कोई ध्यान नहीं होता इसकी तरफ, या अक्सर बच्चे कहते हैं जी अम्मी अब्बू कमा रहे हैं या अब्बू कमा रहे हैं, भाई कमा रहे हैं, तो हमने क्या करना है कमा के। तो इस वजह से वो फीमेल स्टूडेंट्स का इतना इसमें ध्यान नहीं होता। लड़कों का होता है क्योंकि उनको पता है कि जो 4 साल डिग्री की है उसका कोई फ़ायदा नहीं है आगे, वो बहुत मुश्किल से 20-30 हज़ार की जॉब मिलेगी। तो इसलिए थोड़ा सा ये है कि डिपेंड करता है कि लड़का या लड़की की चीज़ नहीं है, मेन चीज़ आपका माइंड और आपका शौक कितना है। मैं आपको इसी तरह के डिज़ाइंस लड़कों के भी दिखा सकता हूँ, माइट भी ज़्यादा इससे बेहतर भी हों, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपका शौक कितना है, ठीक है? ये जो मेहनत इन्होंने की हुई है, हर कोर्स में इस तरह के बच्चे आते हैं, कोई बच्चे बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे होते। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे ये एक स्टूडेंट है, ठीक है? अब इन्होंने नेट से लेके टेम्पलेट और यहाँ पे इस तरह पेस्ट कर दिए। कल को इनसे कोई पूछेगा जी रोज़गार में क्या सीखा है, और जो कुछ भी नहीं है यार, मैं लेता रहा हूँ क्लासें, नहीं मज़ा आया। क्यों नहीं आया? जबकि ये कुछ नहीं है तो कहाँ पता चलेगा। लेकिन यही एक स्टूडेंट है कि जिन्होंने यहाँ पे सारा कुछ क्रिएट किया और आपके सामने सारा कुछ है कि जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो सारे हमने इम्प्लीमेंट की हैं यहाँ पे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरफ के हैं, ठीक है? बाकी मैंने आपको बताया कि 80-20 का रूल है कि जो 20% स्टूडेंट होते हैं वो 80% काम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, मैं जल्दी से कमेंट्स देख लूँ फिर हम इसको क्लोज़ करते हैं। कुछ जो डिज़ाइंस रह गए हैं वो आगे कमिंग लेक्चर्स में हम लोग कर लेंगे, ठीक है? फिलहाल हम लोग इसको यहीं पे क्लोज़ करेंगे। सस्फोरा का स्टेपल है ब्लैक एंड वाइट डिज़ाइन, बिल्कुल। एक्चुअली दे नो हाउ वेल अबाउट कलर्स एंड देयर कम्बिनेशंस। ऐसा कुछ नहीं होता, बच्चे ये माइंड से चीज़ निकाल दें कि जी लड़कियों को ज़्यादा बेहतर पता होता है कलर कम्बिनेशंस का, लड़कों को नहीं पता होता। ये इसमें कोई लड़का लड़की वाला चक्कर नहीं है, ठीक है? आप डिज़ाइनर अगर हैं तो डिज़ाइनर की एक ही ज़ात होती है, डिज़ाइनर का कोई कलर नहीं होता, डिज़ाइनर का कोई मज़हब नहीं होता, कुछ नहीं होता। डिज़ाइनर डिज़ाइनर होता है, ठीक है? एक ये न्यूट्रल चीज़ है, अपने माइंड से चीज़ें निकाल दें, वो ये है, वो वहाँ रहता है, उसको ये पता है, वो मेल है फीमेल है इसलिए वो हमसे बेहतर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? ये समझ लेंगे गुड़ खट्टे वाली बात है। मैं आपको ऐसे ऐसे लड़के दिखाऊंगा जिनको लड़कियों से ज़्यादा कलर्स का पता होगा, वो नाम बता सकते हैं कलर्स के। तो इसलिए इसमें ना रहें कि जी उनको ज़्यादा पता है, हमें कम पता है। अच्छा जी, सर सारी दुनिया काम करी, हम इंटरनेट के इशू इसीलिए डूबेंगे, इसलिए आई वांटेड कि ऑनलाइन की बजाय प्रॉपर क्लासेस कंटिन्यू हो जाएं, ठीक है? मुझे नहीं पता कलर्स का, मैं 10 लगाऊंगी, मशवरा करती हूँ। 10 लोगों से मशवरा करती हूँ, मैंने कहा 10 लगाऊंगी। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, सर बेस्ट कोर्स मेथड ऑफ टीचिंग है, वी आर वेरी लकी कि आप हमें मिलने चलें। अल्लाह का शुक्र है कि आपको कदर आ गई है जाते जाते। ठीक है जी, सो इसको मैं एक सेकंड आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर लेता हूँ, इनकेस अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है, ताकि आप लोग ये ना लगे कि सर ने हमें बुलाया नहीं है। मैं तो आप लोगों को रोज़ बुलाता हूँ, आते नहीं हैं आप लोग। एक सेकेंड, बाकी जो चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं कोशिश करें कि आप उसकी प्रैक्टिस कर लें, इम्प्लीमेंट करके देखें। अच्छा एक सेकेंड, मैं कमेंट्स देख लूँ साथ साथ। हम कहाँ थे? यहाँ थे। अच्छा जी, सर चारकोल का लोगो नहीं मिल रहा था, खुद से बनाया था, दे यूज़ ऑप्टिमा फॉन्ट और फॉन्ट से आइडेंटिफाई किया, पे खुद से बनाया। ओके ज़बरदस्त, यहाँ पे मैं दोबारा देख लेता हूँ उसको। चारकोल चारकोल ये रहा। ओह ज़बरदस्त, ये लोगो खुद से दोबारा से बनाया, बेहतरीन बेहतरीन। चलिए मैं बच्चों को जब दिखाऊंगा तो मैं ये चीज़ भी ऐड कर दूंगा। ओके, एक सेकेंड, सर एक्चुअली आई हैव सम प्रॉब्लम्स विद कलर्स। ठीक है, थोड़ा सा कलर्स को देखें, मैं इसलिए कहता हूँ डिज़ाइंस को देखा करें ताकि आपको आइडिया हो कि कौन से कलर के साथ कौन सा कलर अच्छा लग रहा है। सर हमें आपकी कदर पहले दिन से है, चलें शुक्र है। सर आपका एक सेकेंड कहीं बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, कुछ चीज़ें या कुछ कलाम ऐसे हैं जो मैं बार बार यूज़ करता हूँ, जैसे एक सेकेंड या एक और वर्ड मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, ओवरऑल। या इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन खैर
अच्छा जी, सर मैंने प्रेजेंटेशन एनिमेशन के साथ शो करनी है, आपको कैसे करें? अच्छा, जो लोग एनिमेशन दिखाना चाहते हैं अपनी, मुझे पीपीटी की फाइल सेंड कर दें, मैं पे फ्री होकर उसको देख लूँगा, ठीक है? नॉर्मल मेरी कोशिश ये होती है कोई भी मैसेज ऐसा ना हो जो अनरेड रह जाए, हर बच्चे का मैसेज मैं देख लूँ। तो उसके लिए फिर मैं कभी भी कहीं भी होता हूँ तो फ़ौरन से मोबाइल देख लेता हूँ, तो वो फिर आपकी जो फाइल होती है वो रह जाती है। तो अगर पीपीटी फाइल सेंड करोगे तो मैं उसको फिर चेक कर लूँगा। ठीक है जी। अच्छा, इसमें से एक सेकंड, मैं आप लोगों के साथ एक फ़ाइल शेयर करता हूँ, यहाँ दिखाता हूँ, अगर आप लोग उसमें से कोई ठीक है, ठीक है, दैट्स फाइन। ओके जी, एक सेकंड, सर मैंने भी दोनों कंपनीज़ के लोगो खुद क्रिएट किए हैं। ओके, ठीक हो गया। सर वो लार्ज साइज़ है, यहाँ तो सेंड नहीं होती। अगर आपके पास यस, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लें, अगर आप लोगों ने कोई लार्ज फाइल सेंड करनी हो, उसके लिए एक तो ऑप्शन ये है कि आप लोग ड्रॉप बॉक्स या जो वन ड्राइव वगैरह है वो यूज़ करें, गूगल ड्राइव वगैरह। दूसरा एक तरीका ये उससे आसान कि आप लोग ये WeTransfer.com की वेबसाइट है, ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, WeTransfer.com लिखा आ रहा है इसके ऊपर, और आपने सिंपल यहाँ पे फाइल ड्रॉप करनी है और वो आपको लिंक दे देगा उसका। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से कोई भी एक लिंक ले लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली फ़ाइल आपको सेंड करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो पड़ी हुई है यूट्यूब की फ़ाइल, तो ये अगर मैं सेंड करनी होगी, मैं सिंपल यहाँ पे ड्रॉप करूँगा और यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी। इसमें दो ऑप्शन देता है, सेंड ईमेल ट्रांसफ़र, कि आप ईमेल कर सकते हैं उस बंदे को, यहाँ पे ईमेल लिखे हुए इसका, उसका नाम वगैरह सारा कुछ। दूसरा ऑप्शन ये है लिंक के साथ ट्रांसफ़र करें, तो यहाँ पे आप लिंक के साथ ट्रांसफ़र करो। मैं ज़्यादातर यही कहता हूँ कि आप लिंक किया करें, और सिंपल आप यहाँ पे गेट लिंक पे क्लिक करोगे तो ये इस तरह से अपलोड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और अपलोड होने के बाद ये लिंक जनरेट कर देगा। ठीक है जी, इसमें 2 GB तक की फ़ाइल आप सेंड कर सकते हैं। इसमें कोई भी लॉगिन वगैरह नहीं करना, कुछ भी अकाउंट वगैरह नहीं क्रिएट करना, फ्री ऑफ कॉस्ट एक चीज़ है, जितनी मर्ज़ी आप फाइलें डालें इसके अंदर। एक सिर्फ इसका नुकसान ये है कि यहाँ पे फ़ाइल रहती है सिर्फ 7 दिन के लिए, तो क्लाइंट्स को थोड़ा सा अवॉइड करें, क्लाइंट के लिए ये चीज़ ना यूज़ करें। आपस में कोई फाइल वगैरह शेयर करनी है तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आप ड्रॉप करें इसके ऊपर और चीज़ें यहाँ से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ इसको शेयरिंग के लिए, लाइक लॉगिन वगैरह नहीं करना पड़ता और बाद में फाइल डिलीट हो जाती है, तो उस लिहाज से मेरे लिए चीज़ ठीक है। लेकिन क्लाइंट के साथ ये चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, क्लाइंट माइट भी 7 डेज़ बाद दोबारा फाइल वहाँ से लेना चाहे तो फाइल डिलीट हो जाएगी। तो क्लाइंट्स के लिए आप कोशिश करेंगे, अगर वन ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स पे यूज़ करना पड़ता है तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप इसको यूज़ करें। ठीक है जी। ओके, सर फाइल कंप्रेस भी तो हो सकती है। मैं आप लोगों को पावर पॉइंट की फ़ाइल कंप्रेस करना सिखाऊंगा कल के लेक्चर में। आपने मुझे बताना है, रिवाइज करवा देना मुझे, मैं बता दूंगा कि पावर पॉइंट की फ़ाइल को थोड़ा सा कंप्रेस कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ मैं करवा दूंगा कल। ठीक है जी, सो यहाँ तक हमारे बेसिक्स थे और पावर पॉइंट का टेम्पलेट था। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। बाकी जी इंशाल्लाह कल हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पावर पॉइंट की कोई जो फाइल मैंने आपको दिखाई है उसको क्रिएट कर लेंगे, और बाकी आप लोग सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। कल आपकी क्लास 11:30 बजे होगी फ्राइडे की। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।